के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? लग तो नहीं रहे ठीक ठाक, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझ रहा होता, हमेशा अपने अंदर नुक्स निकाल रहा होता है। हालांकि वो इतना प्यारा होता है, नॉर्मल होता है, हाथ पाँव आँखें होंठ नाक सब सलामत होते हैं, मगर फिर भी उसको कोई ना कोई अपने आप से शिकायत होती है। और वो शिकायत होती है मेरी नाक ऐसी है, बहुत मोटी है, मेरे स्किन ख़राब है, स्किन पे बहुत दाने हैं, बाल गिरते रहते हैं, बालों का कलर वैसा नहीं है, काश मैं मानूर बलोच जैसी होती, काश मैं फलाना जैसी होती, काश मैं मतलब किसी भी रीमा जैसी होती, किसी भी फिल्म स्टार का नाम ले लिया। और हम लोग सुस्त भी बहुत होते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं, ज़ाहिर है वो तो चलो पैदाइशी तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके अपने आप को इतना स्लिम ट्रिम स्मार्ट रखा हुआ है। इस एज में भी हम मेहनत नहीं करते, हम इतने कामचोर हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं ना तो हम अपनी बीमारी को पालते जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। जब बीमारी हाथ से गुजर जाती है, जब उसका इलाज हमसे खुद करना नामुमकिन हो जाता है, फिर हम डॉक्टर का रुख करते हैं और डॉक्टर के पास जाके कहते हैं सुनिए जी कोई ऐसी दवाई दे दें जल्दी से सही हो जाए, नज़ला खांसी ज़ुकाम ये जो भी कुछ मुझे हुआ है ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़्यादा दिन तक, क्योंकि घर में बहुत काम है। तो जनाब डॉक्टर से भी कुछ जल्दी मांगते हैं दवाई। फिर अब अगर खाने की बात आए तो खाना खाने का भी हमारे पास टाइम नहीं होता है, चलते फिरते खाना खाते हैं। और आपको पता है कि खाना आपको बहुत सुकून से चबा चबा के खाना चाहिए, वरना पेट की ख़राबी का बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना कि रीज़न बन जाता है कि चबा चबा के खाना नहीं खा रहे, हबड़ दबड़ में खा रहे हैं, एक ने वाला लिया। मुझे पता है घर की सारी माएँ इसी तरह खाने खाती होंगी, या तो बच्चों का बचा हुआ खाना खा लिया, या ये काम करते हुए एक ने वाला ले लिया, ये काम करते हुए एक ने वाला ले लिया। क्योंकि मुझे अक्सर मैंने देखा है कि जो माएँ खाना खाने बेचारी बाद में बैठती हैं, बच्चों को घर वालों को सबको खिला खिलू के जब किचन में ही खा रही होती हैं, बैठने का तो उनको टाइम नहीं मिलता, खड़े होकर किचन में ही खा रही होती है, तो एक आवाज़ आती है वहाँ से सुनो मम्मा, फिर किसी की आवाज़ आती, कोई फ़ोन आ जाता है, कोई और मसाइल हो जाते हैं, कोई बेल बजा देता है घर की। तो ये सारी भागदौड़ जो है ना वो आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से रोकती है और वक्त से पहले आपको बूढ़ा कर देती है। प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टेंशनों के बारे सोचते सोचते ये क्या हो गया है, मैं इतनी मोटी क्यों हो गई हूँ, मैं तो खाती भी नहीं हूँ फिर भी मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, हाय हाय मेरे मियाँ मुझसे आजकल बात नहीं कर रहे हैं, कोई दाल में काला तो नहीं है, आजकल मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुबह डांट के चले गए, कोई ना कोई कहानी चल रही है, मासी भाग गई है, अब क्या होगा, घर के काम कैसे होंगे, सास ने ये वाली बात मुझे कह दी है, इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ताना उन्होंने मुझे क्यों मारा। ये सारी बातें सोच सोच के हम अपने आप को बूढ़ा करें। सोचना चाहिए, मगर सोच के दो कान है ना उनको इस्तेमाल करें, सोचें और उसका हल निकालें, मगर फिर पूरी आप सोच उसी पर ज़ाया ना कर दें, उसका हल निकालने में भी ज़ाया करें, ठीक है ना। और आज मैं आपको बता रही हूँ अपने प्रोग्राम में इंस्टेंट चीज़ें, यानी दाना निकल आया, ओए होए होए शाम को शादी है क्या करेंगे आप, इंस्टेंट दाना कैसे गायब हो, स्किन लटक गई है, कितने दिनों से ख्याल नहीं किया। अभी कल शेफ फ्रिदा भी आई थी, उन्होंने कहा मैं तो साबुन से मुंह धो के और मेकअप उतार लेती हूँ। कितने सालों से मेकअप हो रहा है और साबुन से धुल के मेकअप उतर रहा है, तो ज़ाहिर है उनकी स्किन पे पड़ गए हैं रिंकल्स। और फिर मैंने उनको कल समझाया बाकायदा, उनकी कल बैठ के मैंने कहा मैं भी ऐसी थी, मैं भी नहीं ख्याल करती थी, लेकिन ख्याल करना पड़ता है, वरना वक्त से पहले आपकी स्किन ख़राब, बाल ख़राब, आपकी हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे आप घर की मेंटेनेंस नहीं करते तो सीपेज हो जाती है, आप बाथरूम की मेंटेनेंस नहीं करते तो नल टिप टिप करना शुरू हो जाते हैं, सब में लीकेज आ जाती है। तो इसी तरह आपकी अपनी मेंटेनेंस की भी आपको ज़रूरत है, और वक्त पर मेंटेनेंस करेंगे तो वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, जवान ही रहेंगे। बल्कि
बुढ़ापा एक नंबर बन के रह जाएगा आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे इंस्टेंट बाल लंबे कैसे हों, इंस्टेंट बाल मोटे कैसे हो, इंस्टेंट स्किन प्यारी कैसे हो, डबल चिन इंस्टेंट कैसे गायब हो, आपका फेस अगर बहुत मोटा है तो इंस्टेंट पतला कैसे हो जाए, आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा है तो इंस्टेंट दुबले कैसे हो जाए। ये सारी बातें आज हम आपसे शेयर करेंगे। फेस लिफ्ट, स्किन लटक जाना, स्क्रैचेस, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं, आपके बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, आपके अंडर आर्म्स काले हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इलाज है जो इंस्टेंट हम आज आपको अपने शो में बताने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा। अगर मैं यहाँ की ऑडियंस से पूछूं कि आपसे मैं पूछती हूँ, माइक किधर है आपका, जो खरे दुपट्टे में है, आज से ही 14 अगस्त मना रही हैं माशाल्लाह, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप क्या चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में इंस्टेंट यानी फ़ौरन कोई चीज़ ठीक हो जाए, तो वो क्या है? मेरा मोटापा। मोटापा आपको लगता है कि फ़ौरन? इतनी मोटी नहीं है आप, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी भर है। आप चाहती हैं हम स्लिम ट्रिम स्मार्ट हो जाएं, इंस्टेंट, जल्दी जल्दी। कितने दिन है आपके पास? कितने दिन में आप चाहती हैं, कम से कम कितने दिन में हो जाए? मेरे भाई की शादी है दिसंबर में। अभी तो महीने आराम से हो जाएंगे। 3 महीने में तो हो जाऊं यार। 3 महीने में मैं हुई हूँ, मैंने 8 से 10 केजी कम किया है, और फिर अब कोशिश कर रही हूँ कि और करती जाऊँ या मेंटेन रखूँ जी। तो 3 महीने बहुत है अगर लग के करें। बस उस 3 महीने में फिर और ढोलकियों शोलकियों के लड्डू ना खा लेना। हाँ, मीठा पसंद नहीं है। मीठा मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं, मीठा पसंद नहीं है मुझे। नहीं है? नहीं। अरे यार, तुम्हें बिरयानी जरूर पसंद होगी। चावलों के बगैर तुम्हारी जिंदगी अधूरी होगी। चावल यही ना, रोटी पाए ये सब खाने का शौक होगा? नहीं, इतना नहीं। रोटी भी नहीं शौक? नहीं, बस सिर्फ चावल का मोटापा है ये, है ना। और यहाँ जो मोटापा है वो मीठे का मोटापा है। मुझे मीठे खाने से इश्क। आज भी मैं सुबह बच्चों की बिस्किट चुरा के खा के आई हूँ, चॉकलेट वाले, क्योंकि मुझे इतना क्रेविंग हो रही थी मीठे की। और आज मैंने अपने प्रोड्यूसर से केक मंगाया, उसकी अम्मी की बर्थडे थी, वो अपने घर से केक लेके आई है। मेरी नियत का केक है वो, मैं नियत लगा रही थी उस पर, थोड़ा सा केक भी खाऊंगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में इंस्टेंट तरीके से आपके मसाइल को इंस्टेंटली दूर करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन शो पूरा 2.5 घंटे का है, वो आपको पूरे 2.5 घंटे ही देखना पड़ेगा, तभी आप फायदे उठा सकते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आज आपको बता रहे हैं इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स, चाहे वो आपको बालों के लिए हों, आपकी स्किन के लिए हों, या आपके मोटापे के लिए हों। आपको झटपट सारी चीज़ तराकीब सारी तराकीब बता के, सही है ना, सही बोल रही हूँ, तराकीब ही होता है ना, हाँ, सारी तराकीब बता के हम ये सहरा लेना चाहेंगे अपने सर कि आज हमने इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स आपको बताए हैं। आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स बताने के लिए हमारे पास है डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? चश्मा लगा के अच्छा लग रहा है आपको, तो सूट कर है, चश्मा लग रहा है कि डॉक्टर है ना। चलो चश्मे से डॉक्टर बन जाए तो ये ठीक है। क्या बात है, मैं भी लगा लेती हूँ। और हमारे साथ है डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। आपका चश्मा कहाँ है? लगा था फिर उतर गया। लगा तो उतर गया। अच्छा, वाकई सही हो गया। करीब की नज़र के लिए लगा? नहीं, दूर की। तो क्या किया आपने? कुछ वो मिश्री खाई? नहीं, बेसिकली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से वर्टिब्रा थोड़े मूव कर गए थे, तो थोड़ी सी हल्की सी लेंस डिसलोकेशन हुई थी। वो 6 मंथ्स पहनने के लिए कहा था। अच्छा, तो फिर उसका सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मिश्री मैंने बहुत खाई। क्या सिखा रही हैं आज हम जो है वो इंस्टेंट जो है वो बहुत पहले फरमाइश थी ऑडियंस की भी, और वैसे भी स्किन टैग रिमूव करेंगे फ़ौरन के फ़ौरन। उसके अलावा जिसे कहते हैं ना, मस्से जिसे कहते हैं, ठीक है, या मौके मस्से जो भी होते हैं। और जो है उसके अलावा जो है हम थ्रेड लिफ्टिंग करेंगे कि आईब्रो किस तरह थ्रेड लिफ्ट की जाती है, ठीक है, विदाउट बोटॉक्स या फिलर के। अच्छा। और उसके अलावा जो है हम करेंगे PRP करेंगे, हेयर वॉल्यूम क्रिएशन करेंगे। जैसे हम एक चीज़ लगाएंगे बस उससे डबल वॉल्यूम हो जाता है।
ठीक है, मतलब वो कुछ लगाने से ही? यस, सिर्फ लगाने से, इट्स जस्ट लाइक अ कंडीशनर। ठीक है, लेकिन उसमें जो चीजें बहुत होती हैं पतले पतले से ऐसे हाँ, झाड़ू बिल्कुल, करके उसमें जो बाल- चीजें होती हैं वो मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो आप घर पे भी जो है जाहिर सी बात है वो चीजें सारी की सारी उस क्वांटिटी में मौजूद नहीं होंगी, लेकिन जिनके रूखे बिल्कुल बेजान बाल हैं, जब वो उसको तैयार करके घर पे लगाएंगे तो उनको ऑलमोस्ट 90-100% वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। तो अभी क्या भी हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर उम्मे राहिल से आज हम क्या सीख रहे हैं? बस वही इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन जो आप घर में बैठे कर सकते हैं। जैसे कि स्प्लिट एंड्स हैं, आप अभी लगाएंगे, अभी स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और हाथ पैरों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। गंजपन को कैसे छुपा सकते हैं, और साथ साथ वो लगाते रहेंगे तो बाल भी निकल आएंगे। अच्छा। और जो एक मोटापा आ जाता है, देखिए सॉइलिंग जिसे हम कहते हैं, लगता है कि अभी कल तक कपड़े फिट थे और आज कपड़े जो है मतलब सही थे और आज फिट हो रहे हैं, तो वो सॉइलिंग वाला मोटापा फौरी तौर पे आप लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आइए हम इंस्टेंट ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर बतूल के पास चलते हैं और डॉक्टर बतूल से पूछते हैं कि वो थ्रेड लिफ्टिंग ये क्या चीज़ है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, अक्सर लोग इसको अपना रहे हैं। ये क्या है हम लोग देखना चाह रहे हैं। ऑन स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे कि थ्रेड लिफ्टिंग से कैसे आप थोड़ी बुढ़ापे की तरफ जाती हुई स्किन को या फेस को या प्रीमेच्योर एजिंग को आप रोक सकते हैं। अच्छा देखिए, ये नीडल्स हैं, ठीक है, ये वो थ्रेड है जो नीडल्स में आते हैं। इतना बारीक थ्रेड है, अगर इसको फोकस करके दिखा सकते हैं, ठीक है, ये इतना बारीक थ्रेड है। ठीक, अब ये जो है अंदर थ्रेड है, ये थ्रेड है। ठीक है, अब आप ये थ्रेड देख रहे हैं, थ्रेड में जो है आप देख रहे हैं छोटे छोटे, इसको टोर्नेडो कहते हैं। अच्छा। टोर्नेडो यूं करके रिंग बनता है, जैसे आपने पोटैटो खाए होंगे ना, टोर्नेडो पोटैटो, वो यूं करके जिगजैग इस तरह राउंड सर्किल, तो ये सर्किल बना हुआ है इस तरह। अच्छा। तो ये जब अब ये मेरे इस साइज ऑफ मसल के लिए यहाँ के ये इस मसल को जो है वो लिफ्ट अप करेगा। अच्छा। मैं यहाँ से यूँ डालूंगी तो ये मेरा मसल जो है वो लिफ्ट अप होगा, और ये क्योंकि टोर्नेडो है तो ये अंदर मसल में जाकर स्क्रू की तरह यूँ लग जाएगा। अच्छा, जैसे आप स्क्रू डालते हैं कोई बोन जोड़ने के लिए। अच्छा। ठीक है, इसी तरह ये आपके मसल को यूँ टाइट करेगा ऐसे। ये यहाँ की लेंथ के लिए होगा, ये इतना बड़ा है। ठीक है, इससे बड़े भी आते हैं, ये जो नेक के लिए होते हैं, नेक स्ट्रेच करने के लिए, कि आपकी नेक में जो लाइंस आ जाती हैं सारी, जो लाइनें जो आ जाती है, लूज हो जाती है, फिलर भी करवा रहे होते हैं, लेकिन देखिए फिलर से वो रिजल्ट नहीं अचीव होता जो थ्रेड से होता है। अच्छा, ठीक है, और फिलर जो है वो बहुत कम अरसा रहते हैं, क्योंकि नेक की स्किन बहुत पतली होती है, लूज होती है, बहुत तेजी से लूज हो जाती है। अच्छा। और ये जो साइज है, ये साइज है, अभी हम बात कर रहे थे मेकअप रूम में, ये साइज है थ्रेड आईब्रो लिफ्टिंग के लिए। ये कैसे होता है? देखिए ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये तो बोटॉक्स से लिफ्ट अप हो जाते हैं, बहुत अच्छे लिफ्ट अप होते हैं, लेकिन बोटॉक्स स्टेज ओनली फॉर 6 वीक, 6 हफ्ते से लेकर जो है वो 2.5 महीने रहता है। अच्छा। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है वो आपको कम से कम 2 साल रहेगा। और अगर जो है आप हाइलोनिक एसिड का सीरम जो है वो अपलिफ्ट करके रात में लगाने के आदी हैं, एक मिनट, ये इसका साइज ये है। ठीक है, और ये भी जो है वो आप स्क्रू देख रही हैं, ये लिपटा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये नीडल अंदर जाएगी? ये नीडल अंदर जाएगी, थ्रेड अंदर रह जाएगा, नीडल हम बाहर निकाल देंगे। थ्रेड जो है वो खुद ब खुद मसल के साथ जाकर जो है यूं चिपक जाता है। अच्छा। और जिस डायरेक्शन में हम यूं उठाकर लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मसल रहेगा। लेकिन जैसे इससे तो बहुत वो चुड़ैल जैसी नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है, बिल्कुल नेचुरल। आप देखेंगी वो वाला बोटॉक्स वाला लुक ही नहीं आता बिल्कुल। आपको इससे प्लास्टिक फेस नहीं लगता। अच्छा। ये नेचुरल चीज़ है। फिर ये होता है कि ये एज ए फॉरेन बॉडी काम करता है, तो जो आपकी थर्ड लेयर में कोलेजन चली गई है वो उसको ऊपर लेकर आता है। अच्छा। जब जिस मसल की लेयर में हम ये लगा रहे हैं, ये क्या इसके अंदर मौजूद होता है? इसके अंदर हाइलोनिक एसिड ही है, कोलेजन ही है, इसके अंदर होता है। ये थ्रेड वही थ्रेड है जो सर्जरी के बाद लगाया जाता है। इसको एब्जॉर्बेबल सुचर्स कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब खुद ब खुद स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। जिनको काटने की नीड नहीं होती या ऊपर से रिमूव करने की नीड नहीं होती अच्छा। है। ये स्किन के साथ ही जो है वो खुद ब खुद हील अप हो जाते हैं। अच्छा। ना निशान रहता है, ना कुछ भी नहीं पता और चलता। कितनी देर का प्रोसीजर होता है? हार्डली अगर आप अभी ये लिफ्टिंग कराएंगी तो हार्डली 5 मिनट्स का अच्छा, पता चल जाता है। किसी देखते हैं भाई, पूछते बिल्कुल, जिनकी हाँ जो कराना चाहे। किसी को जवान होना है? हाँ भाई, कोई है यहाँ पे जिसको जवान होना है? किसको होना है? तुम तो हो ही जवान। आप आएंगी? आपको कराना है? फ्री में होगा आपको? फ्री में होगा? इतना महंगा ट्रीटमेंट? हाँ, इतना महंगा, कितने हजारों का होता है ये? बस 2 लॉन्ग के सूट ये कह रही हैं, देखें। हाँ, ये बिल्कुल इनकी इनकी एज भी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ये करवा सकती हैं। अच्छा, कौन सी एज से करवा सकते हैं?
40 ऑनवर्ड्स मैं 40 प्रेफर करती हूँ। हाँ। लेकिन बाज़ लोगों के लड़कियां तो जो सेलिब्रिटीज आई हैं हाँ वो सेलिब्रिटी पतले होने के लिए करा रही हैं। मीडिया जो है वो गर्दन के लिए। गर्दन के लिए आपकी स्लिम हो जाए, सारी चीज़ें सब कुछ वो। लेकिन आप देखें, आप सारी चीज़ें उस वक्त अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें जब जरूरत 40 हो। 50 ईयर्स के लिए भी उठाकर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें। जब इन्हीं चीज़ों के सिरम मौजूद हैं, सारी चीज़ें इनको मैंने प्रेफर किया, उनको मैं प्रेफर नहीं कर रही, ठीक है ना। ये 30 ईयर से कम लग रही है, कौन वो सी? आगे ये वाली हाथ ये उठाओ करवा तुम जरा। सकती हैं। देखिए ये करवा सकती जिन हैं, का नाम ये है। करवा सकती हैं, ये करवा सकती हैं, ये करवा सकती हैं। मतलब वो जो ऑरेंज इन दुपट्टे सब में की, है वो हाँ, करवा सकती ये है। करवा सकती हैं, ये मरून वाली, बिल्कुल वो वाइट ठीक है? दुपट्टे वाली, ये वाइट दुपट्टे हाँ। और ये ऑरेंज दुपट्टे, ठीक ठीक है ना। है। ये ऐसी एज ग्रुप में कि ये करवा सकती हैं। अच्छा। और फिर वो स्टे भी करेगा सारी चीज़ें और लुक भी अच्छा आएगा। अच्छा। अगर इतनी छोटी एज के कराएंगे ना, लेस देन 30 पे मैं खुद नहीं मैं ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं आती है, मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, मैं मना करती हूँ। लेकिन जो चीज़ें जिस एज ग्रुप के लिए आप उस पर रखें उठाकर, नो डाउट क्या आपसे इसका 10 साल रिजल्ट बाद क्या तो- होगा? ये जैसे ये है, इनकी इतनी हो आँख जाएगी, खुली खुली इतनी हो हो जाएगी। जाएगी, हाँ। ये जैसे ये बिल्कुल। है, ये क्या इनको इसका क्या इनको होगा? बहुत बेटर, एक मिनट ये देखिए यहाँ पे तो खैर इनको फिलर ही होगा, यहाँ पे ये मस्ट है। ये अच्छा। हम अगर देखें थ्रेड क्या करता है, थ्रेड ना ये मसल है ना, हाँ। ये इनका यहाँ से लूज हो रहा है। हाँ। अब ये जो है एंड पॉइंट ऑफ मसल है, हाँ। ये इतना हो जाएगा, ठीक ये है। खिंच जाएगा। लेकिन इससे ये नहीं फिलअप हो रहा, ये जो लाफ लाइन है। लाफ लाइन ये हाँ। फिलअप नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे नेचुरली इनकी नहीं है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाहर से आपको फिलर यानी नहीं ये डालना मसल्स होगा। को लिफ्ट अप करता है ये मसल को। तो ये तो इतना पतला सा, ये कैसे लिफ्ट अप कर लिफ्ट लेता अप इस तरह करता है कि देखें दो मसल हमारे यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह 5 मसल्स जा रहे हाँ। होते हैं। हम दो, उसके हर किसी के 2-2 टेंडेंस होते है? उधर बताए ना मुझे, खाली हैं, बताइए। 2-2 टेंडेंस हैं, इसके बीच में हम यूँ डाल रहे हैं, तो ये यूँ पकड़ के रखा है ऐसे, ठीक है। देखिए ये तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मसल किधर है? तो क्योंकि पढ़ा हुआ है हमने, अच्छा हाँ, वही ठीक ना। है, डायरेक्शन पता चले नीडल लेके खुद हाँ। खुद ही ना डाल नहीं, ले, घर में देखिए, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं पता चले नीडल खरीदी और जाके खुद डाल ली, हमको धागा खुद कहाँ से डाल ली। आएगा? हाँ तो थ्रेड बराए कहाँ से मेहरबानी आएगा? ये प्रोग्राम देखने के बाद खुद ही ना आप नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो थ्रेड है उसकी अपनी आई। टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, उसमें कुछ चीजें लगी। अब देखिए ना ये जो सब है ना, सुन करेंगे आपको, हाँ, तो आपको दर्द नहीं ये होगा। पता भी नहीं चलेगा। हाँ। ये यहाँ से जवान इनको- होके जाएंगी घर, मियाँ कहेगा मेरी बीवी कहाँ है, कहाँ छोड़ाई बेटा, हाँ तो कहाँ छोड़ाई। आ जाओ, आ जाए आ जाए बहन, मैंने कभी कराया नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्या नहीं, होता तकलीफ है। कुछ नहीं होगी अभी। ख्वाहिश बड़ी है मेरी, पर मेरा मियाँ इजाजत नहीं देता, क्या करूँ। अभी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, हाँ। आपको नीड नहीं है। हाँ। अभी तो मुझे लात मार के गिरा देती बहन, अभी मैं गिरती मेरी बेइज्जती खराब होती। बैठ जाओ। अच्छा, इस पे क्या एनेस्थीसिया लगाएंगे, क्या होता एनेस्थीसिया है? लगाएंगे, और वो बिल्कुल। कैसा होता है एनेस्थीसिया, जरा दिखाएंगे। एनेस्थीसिया इस तरह होता है, ये नेडल में अच्छा, ये फेस पे लगाएंगे फेस पे लगाएंगे, बिल्कुल। जहाँ से बस सिर्फ जो एंट्री दे रहे होंगे वहाँ से लगाएंगे, अंदर जाते हुए फील भी नहीं होगा। अच्छा, और फिर कितनी देर में ये इनका सुन हो जाएगा फेस? हार्डली 2 to तो 3 हम मिनट्स इनके में। फेस पे थप्पड़ मारें तब भी नहीं इनको फील होगा? मजाक कर रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं फील होगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा इनको। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब कि कुछ टाइम लिमिट, जब तक मैं डॉक्टर मेरा हिल के पास चली हाँ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, जब जब तक तक कि ये मैं पूरी सुन हो हाँ, जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी उसके सुन बाद हो जाएंगे, बोल भी नहीं सकती हूँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब बातें कर सकती हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ कर सकती हैं ये। अच्छा। सारी चीजें। जब आप प्रोसीजर करेंगे तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं बस आईब्रो लिफ्टिंग के लिए जो है इनको एनेस्थीसिया लगा रही हूँ। अच्छा ठीक यहाँ है, आप ये काम करें, मैं वो काम करती हूँ, बराबर बराबर। जी अच्छा जी। अच्छा, सबसे हाँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं बालों से। स्प्लिट अच्छा। एंड के लिए बड़ा मसला होता है कि उसको मोमबत्ती से जला रहे होते हैं, हाँ। काट रहे होते हैं। तो अभी जो चीज़ हम बनाएंगे, एक मास्क बनाएंगे, वो लगाएंगे और जैसे उसको वॉश करेंगे तो वो स्प्लिट एंड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे, अच्छा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए जो है हमें चाहिए एक अदद केला ठीक है। बनाना। इसको आप लेंगे पूरा एक। स्प्लिट एंड्स के लिए केला मैंने पहली दफ़ा सुना है। केला नरिशमेंट के लिए होता है। हाँ। और तो बालों में जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो होते हैं इसीलिए कि ड्राइनेस आ जाती है। अच्छा। तो जब केला डालते हैं उसके बाद हम डालेंगे पपीता, पका हुआ है। पपीता, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, केला और पपीता, मतलब एक खाने का बड़ा चमचा। हाँ ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे 1 चमचा खाने का बड़ा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल। अच्छा, ये बालों की इंस्टेंट नरिशमेंट। बिल्कुल, मतलब जो Split ends ends खत्म करने। बिल्कुल होता है कि बच्चियां हर महीने जाके उसको ट्रिम करवा रही होती हैं, बाल छोटे होते जाते हैं। और या फिर उसको मोमबत्ती के जरिए ना उसको जला रहे होते हैं बहुत सारे सैलून्स में। हाँ। और वो समझ में नहीं आता क्या करें, अजीब से फटे फटे होते हैं। अगर आप ये लगाते हैं, अभी लगाएंगे, जब वॉश करेंगे तो स्प्लिट एंड्स बिल्कुल ठीक होंगे, ओह। बाल बिल्कुल स्मूथ हो चुके होंगे। ओके। अच्छा, इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अभी हम लगा देंगे। एक बच्ची को हमने निकाला है, इसको हम केस बनाएंगे।
मास्क बन जाएगा क्रीमी मास्क। ठीक है। और इसको जो है हम लगा देंगे। वो जो बच्ची है उसको मैं बुला लूँ, आ जाओ बेटा। ये बालों पे लगाने के लिए? जी, बालों पे लगाने। इसमें हमने सिर्फ केला और पपीता मिलाया है और एलोवेरा जेल और जैतून का तेल। और जैतून का तेल, 4। ठीक है, आपने लगा दिया एनेस्थीसिया, स्टार्ट करेंगे। अब आप मुझे बताइएगा कितनी देर में। बेटा बिल्कुल। इधर आ जाओ, मेरी जगह पे बैठ जाओ, आज तुम निदा यासिर हो। सही है? नहीं, इधर आ जाओ, इसलिए कि अच्छा वो चलो, सोफा ना खराब हो। हाँ, वो सोफा नहीं खराब होना चाहिए, अभी वो पता नहीं कितने साल चलेगा। अच्छा, ये क्लियर बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, पेंस भी निकाल लो। अच्छा, अच्छा आप निकालो, पेंस निकालो। इसके हैं स्प्लिट एंड्स हैं? हाँ, ये बाल नीचे से ना बिल्कुल, हाँ इसको चेक कर लिए थे। और लंबे बाल है ना, तो बच्चियाँ चाहती हैं कि उनकी शादी जब हो तो उसके उस वक्त लंबे बाल हो, मगर वो स्प्लिट एंड्स कटवा के ना उछल रह जाती है, छोटे से रह जाती है। बाल इसके इतने जैसे बिल्कुल भुरभुरे से हो रहे हैं। हाँ, उसी की वजह से स्प्लिट हाँ, एंड्स तो की ये वजह बिल्कुल से। देखें फटे फटे। हाँ। इसको हम पूरे बालों में लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एंड्स में लगा के दिखा रही हूँ। इसको लगा के इसको मसाज करना है ऐसे। मेरी भी स्प्लिट एंड हो रहे हैं, मेरी भी लगा दें। ठीक है, आप लीजिएगा, घर जाके लगा लीजिएगा। इसको इस तरह से लगा के हमें हाँ। इसको ऐसे मसाज करना है, ठीक है। ताकि पूरा अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। बिल्कुल एंड्स में ही होते अच्छा, हैं। इसको लगा के इस तरह मसाज। हाँ, मसाज करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप इसको छोड़ेंगे नहीं कि मसाज के बगैर, सिर्फ लगाना नहीं है, इसका मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अच्छी तरह से मसाज करेंगे और इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। ठीक है। और 45 मिनट्स के बाद जब आप शैम्पू करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना बाल स्मूथ होंगे, ये बिल्कुल कोई भी एक भी जिसे तो कहते हैं। स्क्रब की तरह करना है जैसे? नहीं, स्क्रब तो खाली क्रीम है। अच्छा। लेकिन ये जज्ब हो जाता है, अच्छा, जैसे कि वो रूखे हो और गए। आपने कितने मिनट का है इसको लगा? 45 मिनट्स। 45 मिनट। ये मैं लगा देती हूँ, फिर इसको इनको अभी टाइम है, इसको वॉश कर लेंगे। अच्छा, डॉक्टर बतूल आपने क्या कहा, यहाँ इससे आईब्रो लिफ्ट हो सकती है? अच्छा, ये अभी यही परेशान हो रही है, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं यहीं पे आ रही आप हूँ। अपनी बेटी की माँ नहीं लगेंगी, बहन लगेंगी। ठीक है, और हम इसमें कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बोटॉक्स नहीं है, सही। आपकी सिर्फ आईब्रो जो है वो इतनी लिफ्ट अप होगी, बस नेचुरल। हाँ। जैसे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, जो माथे पे लाइनें पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी? हाँ, ये जो लाइंस हैं, ये वाली सेंटर की तो रहेंगी, लेकिन यहाँ वाली जो है वो डिमिनिश खत्म हो जाएंगी। यहाँ वाली कौन सी? यहाँ पे देखें, जब यूँ आप आंख उठाते हैं तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे बोटॉक्स भी तो कराते हैं यहाँ लोग। पे बोटॉक्स करवाते हैं। मैं यही बताई थी, जो बोटॉक्स होता है ना वो यहाँ के लिए होता है, ये मसल्स ये उठाने के लिए। बोटॉक्स कभी भी सेंटर में जो है नहीं कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ड्रूपिंग होती है। ये वाले मसल ड्रूपिंग, ये वाले मसल आँख, ये आईब्रो आई लैशेस को नीचे करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि ड्रूपिंग के चांसेस होते हैं। तो अब बेस्ट ये होता है कि जब आप यूँ उठा रहे हैं या आपकी गोल आईब्रोज हैं, तो आपने जो है वो यहाँ पर आप थ्रेड डाल देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लिफ्ट अप जो है वो आप फिलर से भी करवा सकते हैं, बोटॉक्स से करवाना चाहें बोटॉक्स से करवा सकते हैं, लेकिन फिलर और थ्रेड का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वो उसमें फिर ये होता है कि आपको 2.5 महीने की वो नहीं होती कि आप रीटच कराएं बोटॉक्स वापस, क्योंकि बोटॉक्स पैरालिसिस करा रहा है मसल का। हाँ। ये पैरालिसिस नहीं करवा रहा। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई पैरालिसिस नहीं है, इसमें क्या नेचुरल अंदर से कोलेजन इंडक्शन है। और जो हम थ्रेड लगा रहे हैं, बोटॉक्स जो है वो आपके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आईब्रो मसल्स को फालिज करा देता है। फालिज करा देता है, लेकिन आप मुस्तकिल आप यूं कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं ना, आप यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो अंदर से उसके बाद ये होता है कि 2.5 महीने बाद जो है वो आपका मसल उससे ज़्यादा लूज हुआ होता है। अच्छा। क्योंकि आपने यूज़ किया लेकिन अंदर से जो है वो अंदर से बिल्कुल टेंसाइल था, यानी स्ट्रेच हुआ हुआ था। तो वो आपको विजिबल नज़र नहीं आ रहा था बाहर से। ठीक है, तो वो जब उसका इफेक्ट ख़त्म होता है उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है, इसीलिए दुनिया भर से अब बोटॉक्स जो है वो ग्रेजुअली ऑब्सोलीट होता चला जा रहा है। थ्रेड ज़्यादा आ रहे हैं, थ्रेड ज़्यादा आ रहे हैं। अब जो है वो उसका इस्तेमाल सिर्फ अब यहीं तक के रह गया है, बिल्कुल। ठीक है, या अंडर आर्म्स में जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या हाथों में जिनको पसीना आता है उनके लिए जो है वो रह गया। फेस तो के लिए अंडर आर्म से बोटॉक्स का क्या ताल्लुक है? बोटॉक्स जो है वो बेसिकली जो है वो पसीने के गदूदों को ख़त्म कर देता है। तो वो लोग जिनको पैदाइशी तौर पर आता है, जिनको कोई हार्मोनल इशू नहीं होता, तो उनको लगाया जाता है। तो 2-3 अंडर आर्म्स में लगा देते हैं, अंडर आर्म्स में लगा देते हैं, कम हो जाता है। 2-3 दफ़ा के उसमें जाकर उनके गदूद बंद हो जाते हैं। तो फिर उससे उनको शिकायत खत्म हो जाती है। कोई और फिर साइड इफेक्ट नहीं होता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल सुपरफिशियल लगाया जाता है। कोई उसका इलाज ही है, ये हाथ में लगाया जाता है, यहाँ पे या हाथ में भी पसीना आता है बिल्कुल। बच्चों के जो है वो एग्जाम देने जाते हैं, पूरी कॉपियाँ भीग जाती हैं। ठीक है, वो रुमाल बांधते हैं, सारी चीज़ें। उसका लास्ट ट्रीटमेंट यही होता है। तो आप इन ऑप्शंस के लिए बोटॉक्स बढ़ गया, फेशियल उसके लिए बहुत कम जो है उसके रह गए हैं अब इंडिकेशंस। ठीक है, अब हम इनके लगाने जा रहे हैं। अच्छा, हम ब्रेक के बाद आके लगाते हैं। हाँ, सही है।
हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके आपको ये दिखाएंगे थ्रेड लिफ्टिंग। आजकल इतनी सुनी हुई है सबने, थ्रेड क्या है, थ्रेड क्या, मैंने भी नहीं देखी। पहली दफ़ा आज मैं भी आपके सामने देखूंगी कि थ्रेड लिफ्टिंग क्या है, जिसकी वजह से आपकी ढलकी हुई स्किन को कैसे टाइटन किया जा सकता है और कितने दिन के लिए, तकरीबन 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल आराम से जो है इजीली जो है वो स्टे करता है डिपेंडिंग। लेकिन इसके बाद भी आपने एहतियात ये करनी होती है कि आपने चीज़ें वो लगानी है जो आपकी लिफ्टिंग आपको मजीद जो है वो लेकर नहीं जाए। ठीक है, सीरम जब ऐसे आ गए मार्केट में कि आप रात में आप सीरम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप सिंपल पिस्ते का तेल लगाकर जो है वो सो जाइए यहाँ पे। ठीक है, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर बतूल एंड डॉक्टर उम्मे राहिल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे देख रहे हैं इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स, हम आपको दिखा रहे हैं जो झटपट हो रहे हैं। हम आपको अभी हमने आपको ये भी बताया कि इतनी सारी क्रीमें लगाने के बाद आपका चेहरा लिफ्ट हो सकता है, लेकिन हम आपको क्योंकि इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं तो आप देखेंगे बिफोर बनाया अली इनका। अली अब कितनी देर में इनकी चेंज फौरन ही आ जाती है? 5 to 10 मिनट्स में जो है वो यहाँ पे यूँ होल्ड करके रखेंगे। इनका प्लीज़ आके बिफोर बना दें आप, ताकि फिर बाद में जब हम इनका आफ्टर दिखाएं तो पता चले। अली आएंगे प्लीज़, हाँ जल्दी से आके इनका बिफोर बना दें फटाफट। इधर आए, इधर हाँ सीधे देखें आप हाँ शकील भाई आप भी ज़रा इनका क्लोज एक मिनट बनाएं ताकि पता चले पहले कैसी थी और बाद में कैसी थी। क्लिक ज़रा अन्नू दिखाएंगे इनका क्लोज एक मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा अब हम ये प्रोसीजर दिखा रहे हैं कि ना हमें डीप जाना है और ना हमें तो अभी भी चलने वाली है बस दैट्स ठीक है। अच्छा इसको हम यूँ लिफ्ट अप करके रखेंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी माथे पे जलन हल्की सी बिल्कुल। अच्छा दर्द का लेवल क्या है, कितना दर्द होता है आप बताइए। जैसे चूटी का जैसे चूंटी काट रही है, ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चूंटी काट रही है। अच्छा आप ये प्रोसीजर करेंगी इस तरह, उसके बाद फिर ये वापस निकाल लेंगे। अब वो थ्रेड छोड़ दिया, थ्रेड जो है खुद वो ही खुद हमने चिपक मसाज किया हाँ There is no ये thread। वापस निकल आया। ठीक है, कोई थ्रेड नहीं है अब इसमें। ठीक है, मतलब ये डॉक्टर ही करे तो सही है, कोई खुद ही ना पकड़ के कर लेना। खुद कर भी नहीं सकते, कर नहीं सकते, इट्स नॉट अ होम प्रोसीजर बिल्कुल भी। ठीक है, और इसके लिए आप एक्सपर्टी ही होनी चाहिए कि आपको जो है पूरी एनाटमी फेस की मालूम होनी चाहिए। एनाटमी ये नहीं आपको मसल डायरेक्शन, कहाँ से मसल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड होगा, कहाँ से आपने एंटर करना है, कहाँ से जो है वो आपने निकालना है। बिल्कुल, आपके फेस मसल्स पड़े हुए हैं। मैं ऑडियंस को यही कहूँगी कि ये प्रोसीजर जो लोग करते हैं जाने से पहले उनकी डिग्री और सब चीजें देख बिल्कुल, इट्स नॉट अ सैलून प्रोसीजर इवन। ये सैलून प्रोसीजर नहीं है। जिन्होंने कॉस्मेटोलॉजी किया हुआ हो उनको जो है वो पढ़ाया जाता है कि फेस का पूरा स्ट्रक्चर और वो सारी चीजें, तो उसमें अदर देन MBBS सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो कर सकते हैं। पूरी दुनिया में भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी करते हैं। ठीक है, अदर देन डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा आपको फिर इस तरह पकड़ना रहेगा, पकड़ना पड़ेगा। आप इस तरफ देखेंगे, आप देखिए, आप ये दिखाएंगे प्लीज मुझे, वो देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि बहुत, अगर ये कहती है मुझे और चेंज चाहिए तो डबल लगा देंगे, तो आप और ऊपर करती हैं। अभी हमने देखें ये मैंने कोशिश करी है कि मैं इनके 3 जो है वो मसल्स जो हैं वो पूरे जो है मैंने उनको कवर करने की कोशिश करी है जिस जगह पे मैंने इनके लगाया है। ठीक है, अगर हम इनका ये भी उठा देंगे तो आप ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल अलहदा मसल है। ठीक है, और अगर ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल अलहदा है, ये इस तरह। ठीक है, तो अब क्या क्या उठाएंगे तो ये जंग लगेंगी, ये सब उठाएं अगर सब, अगर बहुत ये करना है तो यहाँ पर हम एक और भी डाल सकते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, वो ये मसल यहाँ तक के जा रहा होता है। अच्छा, ठीक है, ये एक्चुअली ये पूरा ये एक पार्ट ऑफ मसल होता है, ये इस तरह। हाँ ठीक है, तो हम एक और डाल सकते हैं ताकि हमें पता चले ताकि ये और थोड़ा सा इनका फर्क लगे। टाइम का 24 अच्छा हाँ, मतलब तकरीबन 24 वीक के अंदर। अच्छा 24 से 48 घंटे ये बस ये इस तरह मसाज करती रहेंगी, इस तरह। ये खुद करेंगी अपनी जी हाँ, ये मसाज? घर पे करेंगी तो ये जितना मसल को अपना लिफ्ट अप करेंगी वो धागा उसी डायरेक्शन में सूखेगा, अंदर एब्जॉर्प्शन होती अच्छा रहेगी। जैसे अभी तो आपने इनको एनेस्थीसिया लगाया हुआ है, जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा तब इनको दर्द होगा? कुछ भी नहीं फील। अच्छा कोई उलझन तो नहीं होगी, कोई चीज अंदर है, खारिश हो रही है? अभी इनसे पूछो उलझन हो रही है? अभी तो एनेस्थीसिया लगा हुआ है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एनेस्थीसिया मैंने सिर्फ यहाँ पर लगाया था, इस डायरेक्शन, ये तो यहाँ तक गया ना। हाँ, उसमें नहीं। अच्छा अब मुझे इस प्रोसीजर का थोड़ा सा बताएंगे कि बजट क्या होते हैं ताकि लोगों को अगर देखिए स्टार्टिंग आप डिपेंड करता है कि कितने थ्रेड्स आप लगा रहे हैं ना। ठीक है, सिर्फ ये आपकी ये लिफ्ट अप करने में एटलीस्ट जो है वो 15,000 से लेकर
20,000 मतलब कि खाली एक थ्रेड, एक थ्रेड के नहीं, दो थ्रेड्स के। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, वो सारे थ्रेड्स के? वो डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है कि आपके कितना जो है। देखिए अब ये है ना, ये आप यूँ करिए, यूँ करिए, यूँ करिए, ये इनकी, ये देखें, ये जो है ये नेचुरली इनकी जो है वो इरेक्ट है, इनको यहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना थ्रेड की, आप देख रही है ना, ना बोटॉक्स की, ना फिलर की, क्योंकि इनकी है ही नहीं, है ही नहीं, इनके लाइंस नहीं है। ये अगर यूँ उठाएं भी तो इनके यहाँ पे लाइंस नहीं पड़ रही हैं, तो ये इनकी नेचुरली बहुत अच्छी स्किन है। ठीक है, ये यहाँ से, ये सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी, ये बस ये इतनी लिफ्टअप की जरूरत है। अगर आप सेकंड डाल सकती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये कि ये जब ये इतना लिफ्टअप करेंगी तो फिर वो अजीब लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि 21 एक काफ़ी है, एक में जो है वो इनका आराम से इतना लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम फिर ब्रेक पे दूसरा भी डाल देंगे। दूसरा अब आपने यहाँ पे भी एनेस्थीसिया लगाया हुआ है? नहीं, मैंने अभी नहीं लगाया है यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये वाली चीज दिखाना चाहते हैं हम लोगों को। ये लंबा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये इसको कवर करेगा। ये आप दूसरी गाल पे बताएं, दूसरे गाल पे बताएं, कैमरा नहीं पिक कर ये है ना, ये है, ये लाइन है, तो हम सिर्फ ये वाली मसल के उसमें लगाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये इतना इनका इतना इफेक्ट आएगा। सही है, ठीक, खिंच जाएगी स्किन, खिंच जाएगी स्किन। हाँ, ठीक, जो आप बोटॉक्स से करते थे पहले, अब जो है वो इससे किया जा रहा है, लेकिन ये फिलअप नहीं होगा, ये फिलअप ये फिलर से ही होगा। ठीक है, तो अब जो है वो थ्रेड और फिलर जो है वो साथ साथ इसीलिए चलते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी फिलर की कॉस्ट कम हो गई, हार्डली फिलर जो है यहाँ पे 1 cc भी इनकी नीड नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, तो उसमें जो है बस ये आपने तो ये पहले थ्रेड कराना चाहिए फिर फिलर कराना चाहिए। उसी के साथ ही होता है, ये आप जिसके पास जा रहे हैं वो उसकी एक्सपर्टी है ये कि आपको बताएंगे कि इतना यहाँ पे आपके फिलर यूज होगा, यहाँ पे आपके थ्रेड लिफ्ट होगा, इस तरह। ठीक है, वो आपके उसकी एक्सपर्टी, वो आप जिस एक्सपर्ट के पास जाएंगे वो आपको गाइडलाइन। अच्छा, गर्दन पे कैसे होगा यही चीज? फिर गर्दन पे इस तरह होती है कि ये मसल की ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन, ये तो ये हम यहाँ से बताएं जहाँ कैमरा आपको यहाँ से उस तरफ बताएं ना, उस तरफ बताएं। आप सीट टर्न कर, आप बैठ जाइए, ये देखिए इनके तो वैसे मैं स्क्रीन पे देखना चाहती हूँ। ये यहाँ पे ऐसे, ये ठीक है, सिर्फ यहाँ से जो है वो ये 2 मसल्स होते हैं। अच्छा, ठीक, अब बात लोगों की ये स्किन लूज हो जाती है, पतली है ना ये, हाँ, ये तो डबल चेन भी है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब बात लोगों की ये स्किन लूज हो जाती है, तो हम इस डायरेक्शन में पहले डाल के कान के पीछे लेकर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कान के पीछे आपने टाइट कर दिया तो ये कितनी बड़ी नीडल होती है? खिंच गई, ये 90 mm की। अभी नहीं होगी आपको? 90 mm नहीं, खाली दिखाने के लिए? नहीं, 90 mm में लेकर ही नहीं आई हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी में सिर्फ है क्यों मुझे कट करे, मैं लेसेस बांध रही मेरी को। ठीक है, और जो है वो यहाँ पे अगर आपकी ये वाली लाइन जो अगर आपकी वर्टिकल पड़ रही होती है तो बाज़ दफ़ा हम जो है वो हॉरिजॉन्टल भी डालते हैं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हम यूँ लंबा ये स्ट्रेच करेंगे, हम फिर ये भी स्ट्रेच करते हैं। ये एक दफ़ा दोबारा बताएंगे ये वाली? ये देखें, ये है ना, ये अगर ये चीज़ लूज होती है तो यहाँ से हम ये डालेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे, ये चीज़ होगी। और ये बाज़ लोगों की ये लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस, तो इसके लिए लंबी यहाँ पे भी ये भी डलेगा। ठीक है, और बाज़ दफ़ा जो है हम हॉरिजॉन्टल भी डालते हैं कि ये लाइन यहाँ पे ही हो जाए, इस तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और फिर जो है इलाज आ गए, गले की लाइनें ये सब कुछ खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है अब तो बिल्कुल। मेरी तो गले की लाइनें खत्म हुई, जब पहले मोटी थी, पतली हुई तो खुद ही खत्म हो गई। बस मेरी तो फैमिली में प्रॉब्लम, वेट रिडक्शन जो है वो इतना फैट आ जाता है, इतना जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। हाँ, अच्छा, तो ये तो खुद क्योंकि पतली हैं तो इनको तो इतनी झुर्रियाँ नहीं पड़ी हुई हैं, इनके हैं भी नहीं, है ना? हाँ, इनके झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ नहीं हैं इनके। हाँ, आपकी एज क्या होगी? 40 से ऊपर होगी? हैं, मैं बाकी नहीं पूछ रही कितनी, बस 40 से ऊपर होगी। हाँ, बेटी की शादी होने वाली है तो सेकंड में। अच्छा, अच्छा, देखने में ऐसा हो रहा है ना कि पता नहीं अल्लाह क्या हो रहा है, मैं तो भाग रही हूँ कहीं ना, मतलब मुझे दर्द लग रहा है, लेकिन डॉक्टर का काम ही ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो उससे फ़ायदा हो सकता है उनको। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनकी शादी की एज एक्चुअली निकल जाती है। एग्जैक्टली, तो फिर अम्माएं बड़ी परेशान होती हैं, क्या करें, बेटी की स्किन ढलक रही है। अब इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं से आपकी कटाई पिटाई कोई सीजर नहीं इन्वॉल्व है, कुछ नहीं है, सेफ प्रोसीजर है। हाँ, वो बेचारी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये एक अजीब कहते हैं ना अलमिया है कि आप शक्ल देखते हैं उसके बाद फिर तय करते हैं कि अच्छा जी रिश्ता, अरेंज मैरिज में तो यही होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल के लिए सुकून है। 2 साल फिलर्स के लिए तो हर 3 महीने 4 महीने में आपको मतलब रिटचिंग करानी पड़ती है, बट इसमें है कि 2 इयर्स एटलीस्ट मिनिमम, तो 2 साल के लिए 1.5 से 2 साल के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, अब ये भी है कि दोनों तरफ बराबर हो गए कि नहीं?
ये जो डायरेक्शन में मसल लगाया है, इस जिस डायरेक्शन में ये है मसल, उसी डायरेक्शन में लगाया है। अच्छा सेम। अच्छा ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लगा देती तो ये बिल्कुल आउट हो जाता। ये चीज़ लिफ्ट अप हो रही होती, इनके क्रॉस फीट चले जाते। अब क्रॉस फीट हम थ्रेड से भी खत्म कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये आईब्रो आपने जो किया ये तो पता भी नहीं चल रहा। ये करवा के जाएंगी घर में, अगर किसी ने नहीं देखा टीवी पे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर जैसे गर्दन का करेंगी आप, ये करेंगी, देखिए गर्दन की स्किन थिन होती है, तो गर्दन का जो है वो डिसॉल्व होने में कम से कम 24 to 48 आवर्स लेता है। ठीक है। और वो जब डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ करवाया है। अच्छा, इतनी टाइट स्किन हो चुकी होती है। ठीक है। क्योंकि गर्दन में जो है वो ये इतने थिन वाले थ्रेड्स नहीं होते, वो हुक वाले थ्रेड्स होते हैं, उसमें टाइम भी लगता है। ठीक है। उसमें एनेस्थीसिया भी अच्छा खासा दिया जाता है, लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ कुछ नहीं होती। फिर यहाँ से आपने जो है वो करना है और फिर यहाँ पर लाकर आपने उसको मतलब बेहोश किया जाता है? नहीं, पूरा बेहोश नहीं, यहीं पे एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया जाता है। बिल्कुल जाग रही होती है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये कि वो मल्टीपल पॉइंट्स पे दिया जाता है, क्योंकि वो जो हुक होता है ना वो थोड़ा पेनफुल होता है। अच्छा। ठीक है। लेकिन जब आपने एनेस्थीसिया अच्छा दिया हुआ होता है, एनेस्थीसिया की वजह से यहाँ पे जो है थोड़े थोड़े जो है वो गोल गोल निशान बन जाते हैं। अच्छा। ठीक है। और वो टाइम लेते हैं, और उसकी जो निडल होती है वो थोड़ी थिक होती है, क्योंकि उसमें जो हुक वो जो जा रहा होता है वो पास होता है, वो फिर आपके मसल को। अच्छा। और ये जो यहाँ पे भी निशान पता चलता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता चलता। अच्छा। और फिर वो एक यंग लुक आती है, यंग लुक आती है, बिल्कुल। 1.5-2 साल के लिए जान छूट वैसे भी फिर उसके बाद अगर आप सीरम यूज करते हैं तो आपको उस हद तक के आप नीचे नहीं जाते। अच्छा। जिस स्टेज पे आपने करवाई भी होती है उस लेवल पे तो आप दोबारा नहीं आते। अच्छा। ठीक है। अच्छा। फिर रीटच की अब आपकी अपनी जो है वो नीड है, अगर आप सीरम अच्छा यूज कर रहे हैं वो घुलता है नीड, वो जी बिल्कुल एब्जॉर्ब होता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो घुल गया? आपकी आपने अगर नेक सर्जरी करवा ली ना, नेक आपने लिफ्टिंग करवा ली, तो आपने अवॉइड क्या करना है, लोगों की आदत होती है कि टैबलेट है, ईयरफोन है, वो यूं करके करते हैं। तो आप वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है। आपने जो है वो गर्दन तकिए के बगैर जो है वो सोना है, तकिए के बगैर। तो अगर ये चीज़ें आप जो है, अब ये जिस तरह ये अगर हम इनके यहाँ पे फेस पे करेंगे ना, ये फॉर एग्जांपल टीचर हैं, अगर इनका ज़्यादा बोलने का काम है तो वो थ्रेड 2 साल से बजाय 1 साल में डिसॉल्व। मेरे तो नहीं हो सकता ये, मैं तो इतना बोलती हूँ, यहाँ 2.5 घंटे बोलती हूँ, फिर घर में बच्चों पे, नौकरों पे, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है। टीचर्स का जो है वो 6-6 घंटे 4-4 घंटे का लेक्चर होता है ना, तो जिनका ज़्यादा बोलने का काम होता है उनमें एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होती है। अच्छा। लेकिन अगर आप कोलेजन का इंटेक एक्सटर्नली रखते हैं, अगर आप सीरम यानी आप करा लेंगे, आप चुप रहे। हाँ बोले मियाँ से बात नहीं, मैंने करवाया, बचाए पैसे बचाए। तो इसलिए पूरे 2 साल के लिए तो 15,000 लाइक नथिंग। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। मतलब आप कमेटी डाल के भी कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। एंड इट्स सेफ। क्या ये सेफ है? बिल्कुल। लेकिन वो पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका है, सी हो चुका है, उनके मैं नहीं करती। अच्छा। मैं प्रेफर करती हूँ कि ना करूँ, क्योंकि नीडल ट्रीटमेंट है। आप बेशक आप ट्रीटेड हैं, लेकिन खुद अल्लाह ना करे जो है अंदर से जो है वो दोबारा से इम्यून सिस्टम आपका खराब होने एक निडल की, क्योंकि निडल जो है वो एज ए फॉरेन बॉडी काम कर रही है। जो थ्रेड है वो निडल बिल्कुल कवर्ड होती होगी। कवर्ड है, बिल्कुल। मैंने आपके सामने ओपन किया, फॉरेन के फॉरेन लगा दिया, मैंने उसे खुला नहीं रखा। ओके। सही है ना? क्या और ये भी होता है कि कोई कंपनी इसकी नीडल्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर सस्ते के चक्कर में खराब नीडल्स भी इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली होता है। अब जो सैलून में जो है वो जो कर रहे हैं बेसिकली उसकी वजह से जो है वो ब्रूजेस और सारी चीजें होता है, रिएक्शन होता है, तो उस पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो अब पूरी दुनिया में जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में, सेकेंड हैंड जो है वो चीजें बन रही होती हैं सारी चीजें, तो वो ये निडल रीयूज भी होती हैं, इसीलिए हम इनको जी हाँ तोड़ के हम फेंक कर जो है वो करते हैं। मतलब कि इनके अंदर डाली, फिर मेरे अंदर डाली, फिर डॉक्टर मेरा इनके अंदर। एग्जैक्टली। जैसे वैक्स रीयूज हो रही होती है, बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। तो ये जो है वो ड्रॉबैक है, लेकिन इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस। धागा कौन लपेटता होगा उस पे नीडल पे? क्या धागा साथ लिपटा हुआ नहीं होता है? साथ लिपटा हुआ आता है सारी चीजें, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज भी ऐसी एडवांस आ गई हैं कि वो आपको धागा से जो है वो सेपरेटली फर्क भी करते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, तो ये तो बाहर से ऊपर फंसा के फोन पे बात कर लेते थे भाई। हाँ और क्या, लंदन अमेरिका से बात करें, हाँ हेलो अम्मी ठीक हो, वो च्युइंगम फंसाई हुई 2-2 घंटे बात कर रहे हैं। जी क्या ब्रेक तो नहीं है ना? अच्छा मैं अब बुला रही हूँ यहाँ पे ये वाली चीज़ आपने देख ली, इंस्टेंट ट्रीटमेंट है, और आपको ये भी बता दिया गया है कहाँ आपने बताया फेस की आईब्रो की हो सकती है, यहाँ हो सकती है, मसल लिफ्ट, गर्दन हो सकती है, नेक लिफ्ट हो सकती है। ठीक है। यहाँ डबल चिन खत्म हो सकती है, डबल चिन भी खत्म। मैंने ये बताया ना, यहाँ से आप जो है स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लेके जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी फैट ना हो। जिनकी ये उस जमाने में नहीं थी जब मलका तरन्नुम नूर जहां नहीं थी, वो उन्होंने जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो है वो ओपन सर्जरी करवाई हुई थी, पूरी नेक की यहाँ से स्ट्रेच करवा कर उन्होंने यहाँ पे जो है स्टिचेस लगवाए
आए थे, इसलिए वो पहनती थी क्योंकि वो स्टिचेस के निशान थे। अब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, बस स्टिचेस के निशान भी नजर नहीं आते। आप यहाँ पे ये आप स्किन कटवाते हैं, यहाँ पे भी निशान नजर नहीं आते, पता भी नहीं चलता कि आपकी खाल कटी है। स्किन कहाँ की खाल कटती है? ये आईब्रो की, ये क्या मतलब? जिनकी लूज हो जाती है ना, इसको ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। आंखें गिरी हो जाती हैं, जिनकी लूज हो जाती है 50 के बाद, 50 के बाद, ठीक है। तो वो मैंने कहा 50 से पहले सब पूछ के मैं कहीं जा रही हूँ। हाँ, पता नहीं, मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, तब नहीं कर रही हूँ। अच्छा, फिर तो क्या करते हैं? स्किन जो है ऊपर की एक लेयर कटेगी, नीचे की एक लेयर कटेगी, और फिर यहाँ वाली लेयर को इससे जो है वो स्टिच कर देते हैं। और वो इतने फाइन, ये भी वाले जो है बिल्कुल जो है वो सुचर सर्जन करता होगा। ये सर्जन बेहोश करके करता होगा, पता चले हम आंखें झपक रहे हैं आप। बट इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इतनी नीडल थिन होती है कि पता भी नहीं चलता। हाँ, क्योंकि ये आँख की तो बहुत पतली स्किन होती है ना। ठीक है जी, मैं अब बुला रही हूँ आपको। अब मुझे अपने बाल दिखाएं ज़रा, किसके बाल बहुत छोटे से अजीब से हो गए हैं, गिर गए हैं बिल्कुल, कोई वो नहीं है, इलाज नहीं करवाया कोई इसका है, और किसके बाल ख़राब हो गए हैं बिल्कुल? आंटी आप दिखाएं ज़रा, अपने बाल दिखाएं। हाँ, आपको बोल रही हूँ, आपको। हाँ, हाय अल्लाह आंटी, अगर आपको अब शादी में जूड़ा बना के जाना हो तो क्या करेंगे? बनवाएं आपका जूड़ा? खोल देती हैं? ये तो वो वाली हो गई, मेरी चुटियां बांध दो। अच्छा चलो खुले छोड़ दो, 3 बालों वाली। मेरी अम्मी की भी बहुत कम बाल रह गए ना। मेरी अम्मी कहती निदा कोई अपनी कोई एक्सटेंशन वगैरह तो दे दो मुझे, क्योंकि बेचारी को कहीं जाना होता तो जाहिर है एक सर्टन एज के साथ, बल्कि आजकल तो यंग लड़कियों के भी बाल इतनी जल्दी गिरने लगे हैं कि उनको समझ नहीं आता कि इंस्टेंट अगर कहीं शादी में जाना है, कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना है, तो कैसे उसका इलाज किया जाए। आइए हम बुलाते हैं जी हेयर एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट हुमा को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगी कि इंस्टेंट इलाज इसका क्या है। हुमा, बगैर टीकों के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हुमा? हुमा, आपको तो कहीं थ्रेड व्रेड नहीं कराना दिया, यहाँ पे मुफ्त हो रहा है। अच्छा, आइए आइए, मीना पकड़े होते, आइए आइए आइए, मेहंदी लग। मुझे तो बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, पता नहीं थ्रेड अगर अंदर रह गया कुछ आए तो अंदर तो रहना ही होता है उसको 1.5 साल, अंदर ही तो रहेगा, तभी तो मसल लिफ्ट हो पता रहा नहीं, है। मुझे किसी ने बताया कि वो उन्होंने थ्रेड कराया था तो उसका एज उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यूं किया और यूं निकाल दिया। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये क्या है? तो मैं तो डर ही गई कि क्या है ये, कोई कपड़ों की उधेड़ने की सिलाई है क्या? यूं निकल आया उसने, नहीं उन्होंने यूं किया। क्या डॉक्टर बदल ऐसा हो सकता है क्या? हो भी सकता है, ये निकल आया। नहीं नहीं, उसका कोई एज रह जाता है स्किन के रह बाहर, भी छोटा जाता सा है, कॉर्नर, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन, लेकिन उन्होंने एब्जॉर्प्शन होने का वेट ही नहीं किया होगा, बात ये जी, वो और समझ ये क्या रह चुभ गया, रहा है? दाना तो नहीं है? हाँ, यूं करके निकाल दिया। जी जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ। मेरी क्लाइंट ने मुझे बताया, मैंने कहा क्या थ्रेड बाहर आ गया? कहती हैं आप? नहीं नहीं, मैं नहीं करा सकती, इट्स वेरी डेंजरस। खतरनाक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, आप यहाँ थ्रेड कर रहे हैं सब? ये हो गया, हो गया, आपको ये नजर आ रहा है? बिल्कुल। ओह माय गॉड, इनकी आईब्रो पहले यूं थी नीची, अच्छा, अब थोड़ी सी ऊंची हो गई है। हमने आपने बिफोर ऊपर आफ्टर किया है माथे पे? वेरी नाइस, वाओ। वैसे तो ये जवान ही लगती है। हाँ, बेटी की माशाल्लाह शादी से होने इनके वाली wrinkles है, बिल्कुल आपने नहीं बड़ा है। मेंटेन किया है तो आपके मियाँ आपको बहुत खुश रखते हैं। उसका ये भी राज रहता है, जब आप किसी खूबसूरत औरत को देखें जिसकी छाइयाँ नहीं पड़ी हुई, जिसकी जुनिया नहीं पड़ी हुई, इसका राज है कि उसको घर में बड़ा खुश रखा जाता है ना जी। हुमा यहाँ मौजूद हैं और हम एक्सटेंशंस लेकर आए हैं ऐसी शॉप से, ऐसी मार्केट से जहाँ पाकिस्तान में जब कहीं भी एक्सटेंशंस नहीं मिलती थी तब हम वहीं भाग रहे होते थे। अच्छा, एक ही नाम है विक्की, है ना? चलो कहाँ से एक्सटेंशंस लिए? विक्की से लिए, विक्की से लिए। फिर बाद में सेलिब्रिटी जो है वो जाना शुरू हुई, दुबई शुबई बाहर वगैरह, तो वो लेकर आई। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है जो मैंने कराची में नाम सुना था वो विक्कीज़ का ही नाम। बिल्कुल सही बात है ना? और विक्की ने अब तो कॉस्मेटिक मार्केट में एक अपनी बहुत अच्छी जगह भी बना ली है, बिकॉज कोई भी ब्रांड आपको चाहिए हो वो आपको वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, कोई मेकअप की ब्रांड भी? मेकअप के ब्रांड्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हाँ, सब वहाँ से मिल जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप सही कह रही हैं कि जब लोगों को एकदम पता चला एक्सटेंशंस, तो कहाँ से मिल रही हैं सबको पता था विक्की। एंड उसी एरा में, उसी टाइम में विक्की बिकम समथिंग ना। हाँ, तो अभी भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारी खवातीन पूछती हैं कहाँ से मिलेंगी, किस किस तरह की एक्सटेंशन। तो हर तरह की एक्सटेंशन हमने विक्की से मंगवाई हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या किस किस तरह की एक्सटेंशन मार्केट में पाकिस्तान में
वैसे तो दुनिया भर में तो बहुत तरह की अवेलेबल, पाकिस्तान में विकी के पास अवेलेबल है ताकि आप वहाँ से जाके खरीद सकें। जी ब्रेक के बाद हम मैं और हुमा मिलकर बहुत सारी लड़कियों की जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए, पहले उन आंटी को कुछ करेंगे जिन्होंने अभी बाल खोल लिए फटाफट। दिखाओ जरा उनका क्लोज। मैंने कहा फटाफट बाल खोल के रख लिए उन्होंने आंटी। आहा वापस आके हुमा उनका कुछ करते हैं, ठीक है ना? ओके जी, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स इन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज देख रहे हैं हमारे शो पे इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। तो हमने आपको बताया ये कि ब्रेक पे जाने से पहले कि वो जो मेरी बहुत प्यारी सी आंटी बैठी हुई आ जाए ना नीचे उतर के, जो जिनके थोड़े से बाल रह गए मगर उनको तैयार होने का शौक़ है, जाहिर है उनका भी हक है, अच्छे से कपड़े पहने, महंगे से साड़ी बनवाइए, शादी पे कपड़े बनवाएं, मगर बाल क्या बना के जाएँ। तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट क्या है उसका वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था, विकीज़ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आपका ही नाम विकी है, आपकी नाम पे है शॉप आपकी सामने। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपके पास बहुत सारी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, ये हुमा ने बताया, और मेकअप भी अवेलेबल होता है। आंटी ज़रा है ना आप ज़रा। अच्छा, मैं एक्चुअली ना निदा इनके साथ साथ मैं एक ऐसी लड़की को भी पिक करना चाहूँगी जिनके माथे बड़े हैं, ताकि उनको हम दिखाएं कि हमारे पास बैंग्स भी हैं। तो वो हम एक एक करके दिखाएंगे ना। पहले आंटी को बताएं कैसे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, आपके पास सिंथेटिक भी होती है? सिंथेटिक भी होती है। सिंथेटिक और रियल में क्या फ़र्क होता है, ये ज़रा लोगों को बताएं इधर कैमरे में। रियल हेयर पे आप डाई कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, आयन कर सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमारे पास हाइट जरा फाइबर आप दिखा सकते हैं सिंथेटिक कौन सी है और रियल कौन सी है? रियल तो ये जैसे वेग्स होती हैं ऊपर, सही है। इसके अलावा रियल हेयर एक्सटेंशन होती हैं जी। ये जो है हाइट फाइबर होता है। नहीं, ये जो है रियल है, ये फाइबर है, ये सिंथेटिक कहलाता है। हाई हीट फाइबर कहता है। हाई हीट फाइबर। इस पे आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, ब्लो ड्राई कर सकते हैं 180 डिग्री तक। और ये रियल नहीं है, लेकिन ये रियल नहीं है, लेकिन ये सिंथेटिक और रियल के बीच की चीज़ है आपके। अच्छा, ये नई कोई आई है, ये मुझे नहीं पता। ये हाइट फाइबर है। ये हाइट फाइबर है, यानी कि ये सस्ती पड़ती है रियल से थोड़ी? काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। ये काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। और इसके ऊपर आप आयरन कर सकते हैं कि नहीं? इस पे सिर्फ आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, वो भी 180 डिग्री तक। 180 डिग्री तक, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक दिखाइएगा। सॉरी मम्मा, मैं एक्सटेंशन चाहिए उनको लगाने के लिए। आई थिंक ये मैच कर जाएगा, है ना? ये रियल है कि ये रियल है? ये सब रियल है। अच्छा, ये एक्चुअली है फाइबर मेड, बट दे बिहेव लाइक 100% ह्यूमन हेयर। ये ह्यूमन हेयर अगर आप ये भी फाइबर में? नहीं, ये फाइबर नहीं है, ये रियल है बहन। गलत बात बता रही हो। नहीं, देखिए बात ये कि रियल हेयर का मतलब है कि आपके पास जितनी भी एक्सटेंशंस हैं, ये सब के सब बिहेव करती है 100% ह्यूमन हेयर। आप इनको डाई कर लें, आप इनको ब्लीच कर लें, आप इनको आयरन कर लें, कर्ल कर लें, हीट दे दें, कुछ भी कर दें। इसलिए इनको रियल हेयर एक्सटेंशन। सिंथेटिक जो होती है ना, वो होती है प्लास्टिक के बाद। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक दिखा दें, ये वाली जो है ना, ये सिंथेटिक है। इसको आप गरम आयरन नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ना जल जाएगी। आप इसको वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जितनी जैसे वो कर्ली बालों वाली विग है ना, ये जो बीच में ये वाली विग, ये वाली इस तरह की जो विग्स हैं, ये भी इंपोर्टेड विग्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में मिलती हैं सिंथेटिक विग्स, उसको आप हीट नहीं दे सकते। अक्सर तारिक रोड पे आप जाते हो ना, तो एक चूड़ी वाले के पास होती हैं चुटियाएं। हाँ, वो सिंथेटिक होती है। वो सिंथेटिक होती है, उनको आप डाई नहीं कर सकते। आप उनको किसी तरह की भी यूज नहीं कर सकते। बस एक दफा चुटिया लगाई परांदे के साथ। जी। अब जैसे ये है ना, आप इसी टेक्सचर को ऐसा ही यूज कर सकते हैं। आप इसको सीधा नहीं कर सकते। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो इसकी सारी इसका सारा मटेरियल और इसका सारा टेक्सचर जो है, ये सारा खराब हो जाएगा। और अगर यही चीज रियल में होती तो रियल को आप हर तरह कर सकते हैं। हाँ, आप उसको स्क्रंच भी कर सकते हैं। जैसे ये एक्सटेंशंस है ना, आप इसको मूव लगा के स्क्रंच करके क्रिम्प भी कर सकते हैं। अच्छा, आप वॉल्यूमाइज कर सकते हैं, क्रिम्प कर ले, आयरन से आयरन कर ले, ब्लो ड्राई से ब्लो कर ले। ये जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई एक्सटेंशंस हैं, ये भी, इनको भी आप अब जैसे हम इनको लगाएंगे, ये क्लिप ऑन एक्सटेंशंस हैं। थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, ठीक है? हमारे पास पाकिस्तान में जो एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं, वो क्लिप ऑन्स होती हैं। आप इनको क्लिप करते हैं और आपका जब दिल चाहे आप इनको लगा सकते हैं, जब आप इनका दिल चाहे आप इनको उतार सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप की एक्सटेंशंस जो हैं, वो टेप इन एक्सटेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ये एक्सटेंशंस जो होती हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बताती हूँ। हाँ, ये जो एक्सटेंशन होती है, ये इस तरह के चौड़े और लंबे पीसेस में होती हैं। अच्छा। ये अकॉर्डिंग टू द हेड साइज होती हैं। ये लंबी स्ट्रिप में भी आती हैं।
हमारे पास जब लोग आते हैं तो लंबी स्ट्रिप विक्की से ख़रीदते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं, हम उनके सर के साइज़ के मुताबिक उनको काटते हैं, शेप अप करते हैं। अब सर का साइज़ क्या है? सर का साइज़ ये होता है, जैसे ये आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नईमा। जैसे नईमा के सर का साइज़ हमने देखा कि नईमा के सर के साइज़ में कितने पीस कैसे फिट इन होंगे। एक साइज़ होता है जो हम यहाँ लेते हैं, एक साइज होता है जो हम यहाँ का लेते हैं। उसके बाद स्ट्रिप में अगर 2 एक्सटेंशन बच जाएं तो हम उनको साइड्स पे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपके बाल लंबे भी हो रहे हैं और पता भी नहीं चलेगा कि आपने बाल लगाए हुए, लगेगा कि आपके नेचुरल। जी, जैसे ये देखें, ये पीछे के सर का साइज है, ये साइड के सर का साइज है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको यहाँ भी लगा लेते हैं, बिल्कुल टॉप क्राउन पे हमारे लगा लेते हैं। तो इस तरह एक्सटेंशंस को काटा जाता है। एक्सटेंशन जो है वो लंबी स्ट्रिप में आती हैं विद क्लिप्स, और कुछ होती है एक्सटेंशन जो ऑलरेडी पीसेस में कट के आती हैं। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन मेरे हाथ में पकड़ी है, ये हर एक्सटेंशन का एक पीस है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल निदा, जैसे ये एक पीस है, राइट? ये एक एक साइज का पीस है। इसको बालों के अंदर इसे खोल सकते हैं? खोल लेंगे। जरा खोल के हम, ठीक है ना। हाँ, ये आप ही सिजर होगी ना आपके पास? ठीक है, सिजर है? नहीं। अच्छा, मेरे नहीं बालों का, ये रही ना? नहीं ये बाल। अच्छा, ओके। ओह माय गॉड। अच्छा, बाल काटने वाली सिजर आपका फिर यहाँ उसकी यूज वो नहीं कर सकते? स्लिप हो जाती है, फिर वो बाल काटने में ना स्लिप होती है वो बाल में, तो उसको कागज नहीं काटते उससे वो। अच्छा, खैर एनीवेज, तो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह ये स्टिकर वाली क्या चीज़ है? ये मुझे नहीं पता। देखें, ये वेफ्ट कहते हैं, वेफ्ट। क्या कहते हैं? स्किन वेफ्ट। स्किन वेफ्ट टेप इन एक्सटेंशन। वेफ्ट, हाँ, W से। W से। देखें, ये एक्सटेंशन जो होती है, अच्छा, ये एक एक पीसेस में आती हैं। आप मेरे कपड़ों पे दिखाएं, आपके कपड़े काले हैं ना, तो आपके कपड़ों पे कैमरा लगा रही ना। देखें, आप मुझे इस तरह के एक्सटेंशन जो होते हैं, ये इतने इतने पीसेस में आते हैं। अच्छा, अब इसका क्या काम है? सवाल ही पैदा होता है कि पूछ ही नहीं रहा, मैं ही बता देती हूँ। देखें, उसका क्या होता है, मैं तो देख रही हूँ कि है क्या चीज़। ये क्या होता है कि पूरे सर में आपको जहाँ जहाँ वॉल्यूम चाहिए, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ क्लाइंट और जो भी हैं उनकी चॉइस के हिसाब से इन पीसेस को निकालते जाते हैं, सेक्शन बनाते जाते हैं और उनको डिफरेंट सेक्शंस में क्लिप करते जाते हैं। तो ये क्लिप ऑन होके, ये सॉरी स्टिक ऑन करते जाते हैं, स्टिक करते जाते हैं। अगर इन्होंने बाल जरा से खारिश की हुई तो हाथ नहीं, ये नहीं निकलते। और ये मेरे ख्याल में रहते हैं कितने दिन? 2 वीक्स, 3 वीक्स, मंथ रह जाता है। ये 1 मंथ आप इसको शैम्पू शावर भी ले सकते हैं आप इसमें। नहीं कहें। जी जी, मतलब कि अगर हमने ये स्टिकर उतारा, इतना पक्का, हाँ, ये देखिए स्किन पे चिपका, बिल्कुल। ये जैसे आप पहले, आपको याद है आज से 5 साल 6 साल पहले जो एक्सटेंशन होती थी वो स्टिच होती थी। स्टिच होती थी ना, स्टिच होने से बालों को जरा बालों में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पहले चोटी बनानी पड़ती है, फिर जोर से सीना पड़ता है, तो कई दफा स्किन खिंचती है, बहुत पेनफुल दर्द होता है, बहुत पेनफुल। इसमें नहीं होता। इसमें ये होता है, जैसे ये क्या नाम भूल गई मैं इनका, नईमा। हाँ, नईमा का जैसे सर है। अब नईमा के सर में नईमा ने कहा कि भी मुझे क्लिप ऑन नहीं चाहिए, मैं बार बार उतार नहीं सकती, मैं लगा नहीं सकती, मेरे कोई ऐसी चीज़ करके दें जो मेरे लिए परमानेंट हो जाए और मैं उसमें महीना गुजार सकूं। तो हम क्या करेंगे कि नईमा के बाल जहाँ जहाँ कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नईमा के यहाँ बाल कम है, तो हमने यहाँ इसको एक पीस लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ और इसके रियल बालों को उसके ऊपर कर दिया। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टिक ऑन्स जो हैं लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल, ठीक है, मैं सवाल कर रही हूँ, जवाब दीजिएगा जी। अब 1-1.5 महीने बाद जब इसका दम खत्म हो जाएगी तो बेकार हो जाएंगी? नहीं, फिर आपको ये जो इसके ऊपर जो लगी हुई स्टिक ऑन्स है, ये अलग से भी मिलती हैं, मिल जाएंगी। मैं आपके पास आ रही हूँ दोबारा से। अच्छा, अब 1-1.5 महीने बाद जब ये ऊपर से चिपकी हुई जो चीज है ये खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? टेप्स मिल जाती है, टेप्स अवेलेबल होती है। हाँ, वो आप इसके ऊपर दोबारा स्टिक ऑन कर दें, वापस से दोबारा ऐसे। अच्छा, वो कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। वो कैसे होती है, आप आ जाएं, आपके बैकग्राउंड में दिखाऊंगी ना, काले कपड़ों में। देखें, जैसे आप देख रहे हैं, जरा गौर से इसका क्लोजअप दिखा देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेप लगी है, ये टेप जब खराब हो जाती है 1.5 महीने के बाद तो क्या होता है, क्लोजअप उधर करके दिखाओ। अच्छा, जैसे ये देखें, ये टेप लगी है ना, तो ये टेप खराब हो जाती है, तो हमें विकी से और वैसे भी आपको ये पूरी टेप दोबारा मिल जाती है। फिर क्या होता है कि आप टेप को इसके ऊपर लगाते हैं, वो टेप चिपक जाती है, दूसरी टेप खोलते हैं, दोबारा लगा लेते हैं। आपका बाल जाया नहीं जाता है, आपको टेप दोबारा लेनी पड़ती है। ओके, ठीक है, ठीक है। मुझे विकी प्लीज प्राइस बता सकते हैं ये स्टिक ऑन्स वाली की क्या प्राइस? ये अंडर 60,000 होती है मैम। अंडर 60,000 कितने होते हैं इसमें? ग्राम्स होते होंगे ना? ये जो है 150 जो आपने दी थी सारी, 150 ग्राम्स होते हैं। ये 150 ग्राम। जी जी, ठीक है। अच्छा, आंटी का ये सारे, ये पूरा आंटी का गुजारा 150 ग्राम में हो जाएगा? ये जो है ना, जी कम से कम ये जितनी भी ये जो साइज है और ये जो बाल है, ये कम से कम एक इंसान के नॉर्मल हेड के लिए काफ़ी है। अच्छा,
ठीक है। और आप इनको मजे की बात है, अगर ये आपकी स्टिक हुई हुई है तो आप इनको अपने बालों के कलर के मुताबिक डाई भी कर सकते हैं। आप इन पे स्टिकिंग भी कर सकते हैं। हाँ। आप जो भी हेयर डू बनाना चाहें, कर्ल करना चाहते हैं कर्ल कर लें, और तो वो स्टिक रहती हैं। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये नहीं पता विकी, अगर टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि ये बाहर के मुल्कों में बनती हैं तो वहाँ के क्लाइमेट का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बालों में ह्यूमिड भी हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि इनकी जो ये स्टिक ऑन की जो उम्र है टेप की, वो महीना डेढ़ चलता है या 3 वीक्स चलता है, 2 वीक्स चलता है? इजीली मैडम मंथ चल जाता है, मंथ पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा, मंथ चल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के मौसम में, लाहौर के मौसम, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे लोगों का टेक्सचर बालों का कर्ली होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का जबरा जबरा फ्रिजी होता है। अब क्या करेंगे, स्टिक ऑन तो स्ट्रेट है जी, तो वे अच्छा हाँ आप बताओ। इसमें इजीली आप इसको कर्ल कर सकते नहीं, हैं। कर्ल तो कर सकते हैं। क्या टेक्सचर वाली भी स्टिक ऑन्स मिलती हैं? टेक्सचर वाली बाहर मुल्क में तो मिलती हैं, दुबई में तो मिलती हैं। यहाँ हम लोगों ने यही अभी फिलहाल मंगवाए। आपने अभी सिर्फ ये वाले टेक्सचर मंगवाए स्ट्रेट। इसका मतलब कि कोई डिमांड करेगा, आपसे मंगाएगा तो आप वो वाले भी मंगवा सकते हैं कि आप उनके वो अपने बाल काट के दे दें, भाई इस तरह के मंगा दो, है ऐसा हो सकता है? हाँ, मिल जाएंगे कुछ, है ना। ठीक है। अच्छा, अब आंटी को लगा के दिखाएं ना, आप कैसी लगेंगी। कौन सा पीस लगा रहे थे, मेरे हाथ में पकड़ा? यही था, ये था कुछ, ये वाला था जी भाई। हाँ, ये वाला। अच्छा, अब देखिए हम आपको मजे की बात बताएं कि हम हेड का साइज कैसे चेक करते हैं। मेरे पास अब हेड का साइज छोड़ देना, वो लोगों को क्या करना है हेड का साइज समझ के, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल हम लगाना बताएंगे ना कि हम लगाना बता दें, बस हेड का साइज तो वो जाहिर है आपके पास आएंगे, खुद तो काट कूट के बना नहीं तो सकते। थोड़ा सा बताएंगे ना कि हम कैसे। देखें, ये देखें, अब हमें जैसे मैं मुझे लगता है कि वो लोगों को हेड के साइज से इतना अच्छा, हम डिफरेंट कलर लगा रहे हैं, डिफरेंट लगा रहे हैं। कोई इसमें डार्क कलर में है, आपने अभी ढूंढा तो था। अच्छा, ये बड़े मजे की है। ये क्या चीज़ है? ये ऐसी है कि वो लोग जो कि वो करना चाहते हैं ना कि अगर आप क्लिप भी यूज नहीं करना चाहते और शाम को पार्टी पे जाना है तो और मौसम भी अच्छा है तो आप इसको ऐसा कैप पहन लीजिए। नहीं, अंग्रेज पहन सकते हैं भाई, हम पाकिस्तान में तो नहीं पहनेंगे। नहीं नहीं, रात को पार्टी में लड़कियां पहन लेती हैं भाई। आंटी पे तो लगाओ, अजीब लगे। नहीं, आंटी के लिए तो नहीं है ये। बिल्कुल भी नहीं आंटी, अब तो ये मैडम ये पेशेंट्स के लिए भी यूज होती है। अच्छा, हाँ, इम्पोर्टेंट कीमो पेशेंट्स के लिए भी यूज होती है। वो जिनको अल्लाह ना करे कैंसर है, कीमोथेरेपी की वजह से उनके बाल गिर जाते हैं, उनके लिए भी तो उनके लिए easy ये है। बिल्कुल सही है। फुल हेड भी है कोई? फुल हेड नहीं है जी, ये फुल हेड, ये 5 पीस में कलर ये डार्क ब्लॉन्ड है। आंटी का दूसरा कलर लगा दें, स्क्रीन पे इतना पता नहीं चलेगा। नहीं, हम कोशिश करें कि आंटी के ये जो 5 पीसेस कलर हुआ है उनसे मैच करें। ये मैंने इस मॉडल इसलिए चूज की है क्योंकि देखें, एक आम औरत जो है ना वो भी ये एक्सटेंशन यूज कर सकती है। यकीन माने हमारे यहाँ तो ट्रेंड नहीं है, लेकिन अमेरिका में या दुबई में या आम लड़कियां आम लगाती है जिनके बाल हैं भी कम नहीं, अच्छे बाल भी हैं, लेकिन वो भी लगा रही होती है क्योंकि लोग अपने बालों पे डाई नहीं करते और वो दूसरी एक्सटेंशंस पे डाई करा के ज़रा अपनी आपके बाल बचाते हैं। आपने टेक्सचर वाली बात पूछी थी ना जी। कि हमारे यहाँ टेक्सचर डिफरेंट होता है बालों का, अगर वेवी है तो क्या किया जाए। हाँ। तो आपका सोल्यूशन ये है कि आप केमिकल ट्रीटमेंट लेके अपने बाल सीधे करवा लें। अच्छा, मतलब आपने एक्सटेंशन सीधे बालों के लिए तो उसकी खातिर आप अपने क्योंकि हमारे यहाँ वैसे खवातीन बहुत ज़्यादा बाल सीधे कराती हैं, हाँ, है ना। और इतना हमारे बाहर के मुल्कों में चाहे कर्ल्स का फैशन आ जाए या कुछ है, हमारे यहाँ बाल सीधे ही होते हैं और सालों से ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, मैंने इनको इसलिए पिक किया है क्योंकि इनके बाल बिल्कुल कम हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बाल जिनके कम होते हैं उनको नहीं समझ आती कि हम इसका क्या हल करें। बालों की वजह से शक्ल बदल जाती, बिल्कुल लोगों की शक्लें बदल जाती हैं बालों की वजह से। ठीक है, ये हो गया, ये भी इंस्टेंट इलाज हो गया आपके बालों का। हाँ, ये जिन लोगों के बाल नहीं है ना उनके लिए। डॉक्टर बतूल और डॉक्टर उमेराहिल, कोई ऐसी और चीज़ है जैसे फ्रंट से बाल गिर रहे हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां, जैसे तुम्हारे फ्रंट देखें इनका माथा बड़ा है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें माथा बड़ा, बाल खींच के बनाती हैं, तो क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं कि ये इनके बाल आने लगे, उगने लगे यहाँ? अच्छा, अभी जो है हम वॉल्यूम क्रिएशन का जो है वो करने जा रहे हैं, तो हम इनको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जब ये वॉश करेंगी, इवन वो ड्राई होने के बाद भी इससे वॉल्यूम जो है वो डबल अप हो जाता है, तो फॉलिकल को इंस्टेंटली जो है किसको करेंगे स्टिमुलेट करता है, जिनके भी बाल। लेकिन आपने पहले एनेस्थीसिया लगाया हुआ था किसी को, बिल्कुल, हमें स्किन टैग रिमूव करने के लिए पहले वो कर दें, पता चला एनेस्थीसिया का टाइम ही खत्म हो जाए ना। बिल्कुल, हाँ। कौन सी वाली है ये इनका देखें आप, यहाँ पे मस्सा है और इस मस्से से ये बहुत परेशान है। ये नहीं निकलवाना, इससे नहीं परेशान, किससे परेशान है? साइड में और माथे पर है, सेंटर में। ये वाला आपको, आपका फेवरेट है, लकी है। हाँ, छोटे वाले करवा रही हैं, ठीक है।
हाँ, यहाँ जब आंटी को लगा दो ना, ये देखिए मैंने इनके बैक पे तो पीस लगा दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बालों में ब्लेंड इन भी हो गया। हाँ, अब वो तो ये आयरन वायरन करके हुमा दिखाएं जी, इनको आयरन करके ब्लेंड करके दिखाते हैं ना। अच्छा, वो ऑलरेडी वैसे इनके बाल आयरन कर जब तक तुम ये प्रोसीजर कर रही हो मैं उधर शिफ्ट हो रही हूँ, Yes. तुम आयरन करके दिखा सकती हो हल्का फुल्का के हुमा के हाथों का क्या कमाल है। हुमा कितने साल हो गए हुमा तुम्हें इस फील्ड में? मत पूछा। बता, फील्ड पूछ रही हूँ, ये उम्र 20 थोड़ी साल। पूछ 20 बचपन से ही 20 पैदा साल होती तो ही हो आ गए। गई थी, 20 साल माशाल्लाह। और हुमा के हाथों में जादू है, डाई विक्की कराना छोटा सा हो। होता था। हाँ क्या? मैंने कहा विक्की छोटा सा होता था। हाँ, तब विकी पैदा हुआ होगा शायद। तो हुमा के हाथों में जादू है, डाई करती है कमाल ज़बरदस्त, और हेयर कट तो ऐसा करती है कि कैंची ऐसे चलती है जो किसी के हाथों की नहीं चलती होगी। तो एक्सपर्ट माशाल्लाह है। अब देखते हैं आंटी को क्या बनाती है। मान जाऊँ तुम्हें हुमा, आंटी को तुम ज़रा यंग बना दो। अच्छा, अब आप ये मस्से का एनेस्थीसिया लगाया था, ये आपने क्या किया? लेज़र ट्रीटमेंट कहलाती है? ये लेज़र कॉटरी कहलाती है। ठीक है, ये आप देखते हैं स्किन पील ऑफ हो रही है, ये निकल गया इनका। अच्छा, ये मस्सा था, और ये बड़ा वाला मस्सा भी निकल सकता है अगर ये बिल्कुल निकल निकलवाना सकता नहीं है, ये चाह रही। निकलवाना है, ये विलिंग नहीं है तो इस वजह से छोड़ ये किसी को पसंद है क्या मस्सा? जी, सबको बहुत पसंद सबको पसंद है। है। एक ये यहाँ पर है आदत भी इनके, हो जाती है ना ये आपके चेहरे पर। एक एक यहाँ पर है, इसको हम करेंगे हल्की अच्छा, सी चुनबुन जैसे कि चुनबुन आप होती मस्से है। निकाल रही हैं, जी, नजर नहीं आ रहा, करीब जाएं थोड़ा सा। अब कैसे करें? वो ट्रीटमेंट तो करना है ना उन्होंने। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं डॉक्टर बतूल, ऐसे दाने भी होते हैं अक्सर लोगों के, दाने भी इससे निकल सकते हैं? बिल्कुल, स्किन टैक्स जिसको कहते हैं, दाने भी निकल मिलिया जिसे कहते हैं, छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं। मिलिया भी रिमूव हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत इजीली आराम से हो इसी जाते तरह हैं। होते हैं वो? बिल्कुल इसी तरह होते हैं। उसमें मिलिया में तो इनको तो मैंने कैमरा कहीं और इंजेक्टेबल, प्लीज आप रख लें ताकि वो शूट हो सके। वो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। आप देख लें, ये क्या इसको जला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा इसमें से लेजर की हीट coil होती में है, हीट भी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी भी है सब। अच्छा, और एनेस्थीसिया ये लगा remove होता हो है तो गया, इससे किसी को दर्द नहीं होता? पता भी नहीं चला। आप ये देखें, रिमूव हो गया। अक्सर लोगों के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पूरे मुंह पे और भर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैंने ये कराया है ट्रीटमेंट। तो ये बहुत सेफ उसकी वजह ट्रीटमेंट से है। दाने सारे हाँ, गायब हो आप जाते देखें बिल्कुल। तो मिलिया बेसिकली यहाँ पर होते हैं मोस्टली। मेरे ना मैं गई ये थी यहाँ उम्रा पे, करने ये, ना, जब मैं उम्रा करने गई थी तो ज़ाहिर सन ब्लॉक लगा के जाते थे जब हम वॉक कर रहे होते थे, जा रहे होते थे हरम शरीफ की तरफ। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सही। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से वो मट्टी सारी आपके सन ब्लॉक की वजह से आपकी स्किन में चली गई। बिल्कुल। जब मैं आई हूँ तो मैंने यहाँ पूरे दाने भरे। तो वो एक्नी, वो भी मिलिया इज अ टाइप हाँ। ऑफ एक्नी। ठीक है, ये हो गया और ये रिमूव हो गया। बिल्कुल, आप देखें ना कोई निशान है ना कुछ है। ठीक है, ये जो है ये शाम तक के, ये भी इवन इनका जो है वो ऊपर जो था ये हमने रिमूव कर कितने लोगों की नाक पे निकला होता है Exactly. मस्सा, या चिन तो पे बड़े निकला बड़े होता है, इवन ये उसकी भी वजह से शक्ल चेंज लग रही है। बिल्कुल। इसमें अभी देखिए जो छोटे छोटे उसमें होते हैं ना, ब्लेड का यूज़ होता है ना कुछ होता है। इसमें जो है ये भी इसके बाल हैं। अब ये इसको लकी फील करती हैं तो हमने नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ जो है ये और ये जो है वो पता है रिमूव सच्ची किया। बात है, ये तुम प्यारी भी लग रही हो इसके साथ। ये सूट अंटे करता है, आपको रंग तंग नहीं कर रहा। साफ बिल्कुल। और हाँ ठीक है, क्यूट लगता है। वो गाना है ना, तेरे मुखड़े पे काला काला तिल सड़ा लुट के रह गए, वो कौन सा वाला गाना है? इसी तरह का। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप बैठ जाइए और हमारी मॉडल को तैयार करिए हुमा आज अपने आयरन से। उसके बाद हम दिखाते हैं कि हमारी जो प्यारी सी आंटी है जिनके इतने से पुच्छे से बाल थे, अब वो ब्रेक के बाद कैसी लगेंगी। और आप क्या करिए डॉक्टर बतूल नेक्स्ट? हम जो है वो नेक्स्ट वॉल्यूम क्रिएशन कर सकते हैं या लेजर हेयर रिमूवल भी कर सकते हैं। लेजर हेयर रिमूवल करेंगे और हम साथ डॉक्टर उमेरा से भी पूछेंगे और मोटापा कैसे कम करें, स्वेलिंग और मोटापा कैसे दूर करेंगे, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। इंस्टेंट ट्रीटमेंट। गुड मॉर्निंग। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है, गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ, फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि ये मिनटों में चेंज हो गई और हमारी मॉडल नईमा इनका नाम है। हमारी मॉडल का कहाँ है कैमरा 3? मुझे क्या पता। हाँ ये रहा। हाँ, ये हमारी मॉडल है, नईमा इनका नाम है और इन्होंने आज से मॉडलिंग शुरू कर दी है ना? सही है ना? मैंने ज़रा बस नईमा के बाल ज़रा थोड़े से यहाँ वो थे
मैंने इनकी ना पार्टिंग चेंज की है। अच्छा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर लोग साइड की पार्टिंग करते हुए ना घबराते हैं। हाँ। यहाँ देखिए ना जब मेजॉरिटी भी इस एज में पहुंचते हैं तो फौरन बीच की मांग निकाल सीधी, लेते पार्टी हैं, है ना? कर लेते सही बात है ना? अब आप देखिए इनके बाल कैसे लग रहे हैं, हालांकि हमने डिफरेंट कलर यूज किया, हाँ। लेकिन चूंकि इनके बाल बहुत थिन थे, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने एक्सटेंशंस लगाई तो पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं आपके कपड़े वपड़े भी चेंज करवा दूंगी ना तो बस फिर तो ओह, सोच लें क्या होगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, लेकिन सीट हमें चाहिए होगी। एक्सटेंशंस हम उतरवा देते हैं अभी। हाँ, कोई देर में आपको दे देते हैं। आप जब तक बैठे एंजॉय करें पूरे शो तक, उसके बाद हमें देके जाइएगा क्योंकि इतनी महंगी हम गिफ्ट नहीं दे सकते। अच्छा, किसी के बाल सामने से कम होते हैं, यानी माथे चौड़े चौड़े होते हैं, बाल पीछे से सही है लेकिन सामने से कम है, और उसके बाद कोई स्टाइल नहीं आता, क्या खींच खींच के बाल बना लिए जाते हैं। हुमा आप खुद ही उठाओ, तुम देखो जिसके सामने से कम है उसका क्या इलाज है? ये कौन सी वाली? तेल तो नहीं लगाया सर, तेल लगाया है। आप आ जाओ। नहीं, इसके तो हैं। ये वो इसका जिसने पुफ बनाया बच्ची ने, पुफ कौन किसने बनाया? वो एक स्प्रे ये देखिए कितनी छोटी सी है, आ जाए। मगर इसके सामने तुम्हारे सामने से कम हो गई है ना। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कायनात। आ जाओ जी कायनात। इतनी प्यारी सी यंग सी है, लेकिन ये बाल देखें इसके पीछे से बिल्कुल सही है बाल, है ना? बैठो। तुम्हारे माइक देना यार मुझे ज़रा, मैं कायनात से बातें तो करूँ इस कि उसकी कायनात में कौन कौन है। हाँ कायनात, कैसी हो? ठीक। और आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। क्या इंटरव्यू चल रहा है मेरा? अच्छा कायनात, तुम्हारे बाल कैसे आगे से कम हुए, क्या वजह है? पफ बनाने से। पफ बनाने से कम हो? तो पफ क्यों बनाती हो? पफ बनाना छोड़ दो, मांग निकाल के बना लिया करो। मांग वाले अच्छे नहीं लगते हैं। ओह, ये भी मसला है, मांग वाले सूट नहीं अच्छी करते नहीं लगती हैं। देखिए इतने लाइट बाल हैं कि स्कैल्प नजर आ रही है ना? हाँ, और आप देख रहे हैं कि पूरी तुम होगी scalp कोई नजर- 15-16 की तो होगी तुम। 15 साल की। 15 साल। देखा मैंने क्या, इसकी आंखें कितनी प्यारी है ना, इसकी माशाल्लाह नजर ना लगे। हाँ अब ऐसे बच्चे जो यंग लड़कियां हैं जिनके इस तरह मसला हो जाता है कि स्कैल्प नजर आने लगती है सामने से, कई दफ़ा स्ट्रेस से बाल गिर जाते हैं, एग्जाम्स की वजह से बाल गिर जाते हैं, तो डॉक्टर बच्चों बन के रही लिए हैं तो। स्पेशली ये विग डिजाइन की गई है, ये एक्सटेंशन ये अम्मियाँ तो कहेंगी हाय हाय 15 साल की लड़की को कैसे लगा दूं मैं वेग? नहीं, ये सॉरी एक्सटेंशन है उनके लिए। Extension, wig नहीं है। ये- हाँ, विग नहीं है, ये एक्सटेंशंस हैं, ये बनाए गए हैं। दिखाएं ताकि- जरा इनको, लोगों को दिखाएं कि देखें। ये देखें, ये इसके सामने भी एक सेक्शन है पूरा बना हुआ ये ना। टैग निकाल दें हम? हाँ निकाल। नहीं, टैग को पीछे कर लेते हैं निदा। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ आ जाता है, ये ऐसे फिट हो जाएगा इनके बालों में। अरे बहन टैग निकाल दे, वो अजीब लगेगा, हम घुमाए फिराएंगे अच्छा तो टैग लगेगा। कोई इशू नहीं। निकाल लूँ घसीट के? खींच लो। खींच। ये देखिए शक्ल, पता है आपको बालों की वजह से शक्ल चेंज हो जाती है। खोले हम, ये नहीं खोलेंगे नहीं, इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये लेकिन क्लिप तो निकाल इसके लेना ना मोटा बीच में सा। से स्प्रे बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने अपने पुफ पे। इसने फुल वो ही बाल बना के आई जो शहजादी बना रही होती है, यहाँ पे नबीला आई भी होती है, वो बना रही होती है ना, स्प्रे करके आई है, पूरी लट भी बना के आई है गुडू। और ये हालांकि पुफ बनाने से इनको ये पता ही नहीं चल रहा कि इनकी स्कैल्प जो है वो नज़र आ रही है पूरी। अगर ये पफ थोड़ा सा ना बनाती तो भी अच्छी बन सकती थी। अच्छा देखें, जैसे अब हमने इनके बाल खोल दिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हाँ सामने से थोड़े से बाल इनके कम हैं, तो हमने इनकी थोड़ी सी सेंट्रल पार्टिंग कर ली। नहीं और तो ये कैसे कब ये लगाएंगे? सेंट्रल पार्टिंग के इनके बालों में ब्लेंड इन करेंगे ना, सामने के बालों में। देखिए ना, जैसे ये बाल है ना, इन बालों में हम इनको ब्लेंड इन कर देंगे बैंग्स को। अच्छा ठीक है, ये लाइए। ये लीजिए, मैं खोल के दूँ आपको? खोल दिए। टीचर ओह थैंक यू सो मच। बहुत नॉटी हैं आप। चलो किसी दिन मैं भी ये स्टाइल बना के आऊंगी, हैं? हाँ, कैसा लगेगा मुझे? बेबी बनना होगा ना जब मुझे छोटी। हंसता नहीं, खबरदार। ये देखें, आप इनकी फेस देखें कि कैसा इनका फेस चेंज हुआ। और इन ये जो एक्सटेंशंस हैं इसके बीच में सामने किरण का ताबीज़ पीस भी से मिल रही है इसकी है, शक्ल। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो पीछे पोनी भी बना सकते हैं, और पोनी बना के आप इन बालों, ये सामने का बाल जो है इनके नेचुरल बाल के साथ एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा, इन केस अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो हमारे पास छोटे बैंग्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं चाहिए, थोड़ी देर तो देखने तो देती। अच्छा चलो दूसरा देख ले। कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, मैंने ना नजर भर के देखा भी नहीं। हाय हाय, हाँ ये देखें, अच्छा, जैसे ये अगर- छोटे वाले हैं ना, ये छोटे वाले, ये इनके नेचुरल वो बालों बहुत के बड़े बीच- थे। हाँ, और ये थोड़े छोटे। और वो जो थे वो उसमें ना, जिन लोगों के बाल सामने से भी जैसे मैं एक मिनट में ढूंढती हूँ। आपके नहीं, आप कवर करती हैं। आप जब तक लगाएं मैं ढूंढ रही हूँ। सामने से बिल्कुल ही गायब जो हैं किसके। आपका है ना माथा बड़ा, दिखाओ। देखें हुमा, इनको देखें। हाँ इनका, हाँ है ना? ये इनके, हाँ। आ जाओ, तुमने समझाया भी था कल, ग्रे मेकअप करके आ गई फिर हैं।
खुद सही क्या करूँगी शो से पहले तुम लोगों के मेकअप। ठीक है। तो विक्की के पास ये सब चीज, विक्की आपके पास सारी चीज़ें मिलती जी हैं? मैम सब मिल जाएगा। अच्छा मुझे थोड़ी सी इसकी प्राइस बता सकते हैं? ये छोटे वाले जो ये अंडर 10,000 होती है मैम। कितने? अंडर 10,000। अंडर 10,000। हाँ कितनी अच्छी लग रही है, अल्लाह क्यूट। ये देखिए, ये हमने एक्सटेंशन मासूमियत। और ये हमने छोटे वाले बैंग्स लगाए, ठीक है। हाँ ये अब अगर आप पोनी बनाएं, ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये इसके देखिए, ऊपर, हाँ। ये अगर हमने ये ऐसे बनाया फॉर एग्जांपल, ये कैसे कवर होगा जो पीछे ये नजर ठीक है आ ना, रहा है? ये इसको हम कवर कर लेंगे, इसके नीचे का सेक्शन निकाल के। अच्छा तो इसके ऊपर डाल लेंगे उसके इसका। ऊपर डाल लेंगे। ओके ठीक है ना, बालों का ये लेयर निकल के हाँ। फिर लगना था, मैंने तो वैसे आपको लगा के ठीक है, बताया। ये अच्छा। हम बालों को उठा लेंगे, फिर उसके ऊपर तुम इधर हम आना बाल जरा, ये वाली। अच्छा, और इन केस अगर आप पोनी बना लें तो देखें कैसी लगे। तो फिर ये यहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाएंगे। वाओ इतना अच्छा है। ये मैंने भी लगा के देखना है। सीरियसली ब्रेक पे लगा के दिखाना मुझे कैसी लगी ठीक हो। है, आप अभी पोनी नहीं। बना लें तो भी आपका लुक अच्छा रहेगा। हाँ। आप बाल खोल दें तो वाओ जबरदस्त। अक्सर हाँ अच्छा, अब वो वाली दिखाई। आप उठोगी एक मिनट? हाँ आप बैठो। अच्छा, अब इनके जैसे बाल हैं, इनके बाल कटे हुए हैं, है ना? अभी मैं ले लूंगी इनसे। हाँ मैडम जो बैठ जाओ और याद से देती जाना। अच्छा इनके चलिए। हाँ वो फिर अब हमारी उतारेगी ना, जाहिर है ब्रेक के दौरान उतरवाऊंगी सबकी। अच्छा अब ये अब इनका देखिए माथा जैसे बहुत इनके बड़ा है। बाल, हाँ, और इनके बाल वाकई ही फाइन है। अभी आप इनका मेकअप नहीं देखिए, सिर्फ बाल देखिए। ठीक हाँ। है, इनका फाइन, इनका मैं बताऊं आपको, ये वाकई ही फाइन हेयर है, पतला जो बाल। पतला बेबी हेयर होता है ना, हाँ। बिल्कुल पतला है। अच्छा, ऐसे बालों में आप एक्सटेंशन भी लगा सकते हाँ। हैं। आप अगर अपना माथा कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाले बैंग्स लीजिए जिसके सामने का ये स्ट्रैंड जो है बिल्कुल साथ में अटैच्ड है, जिससे वजह से आपके सामने के बाल घने लगेंगे। हाँ। क्योंकि बिल्कुल फाइन हेयर है इनका, तो इसलिए फाइन हेयर में बाल जो हैं वही हम इनकी सेंटर पार्टिंग करेंगे ताकि हमें पूरे बाल सामने से मिल सकें। हाँ। और बाल ये देखिए, ये हमने सेंटर पार्टिंग की। हाँ। और विकी इसकी क्या प्राइस होती है? ये वाली जो थोड़े से बड़े हैं ये सेम प्राइस है मैडम। सेम प्राइस? अच्छा वो छोटे वाले भी 10 के अंदर अंदर हो जाते हैं? ये और- हाई फाइबर होता है ना, अच्छा ये फाइबर होता है, हाँ, इसको फाइबर। आयरन वायरन नहीं कर सकते? सिर्फ इसको ब्लो ड्राई करते सिर्फ इसको, ये जो हमने आपको वो दूसरी लड़की ने दिखाया हैं। वो भी सेम यही चीज़ है। वो भी क्या बोला आपने इसको? क्या हाई हीट फाइबर, हाई हीट हाई हीट फाइबर, एक 180 डिग्री सेंटीग्रेड जी, है ना, blow dry कर सकते हैं। ब्लो ड्राई कर सकते हैं, बस आयरन नहीं कर सकते। इनको तो जरूरत भी नहीं पड़ती, लगाया और उतार दिया। हाँ, iron है ना, करने की जरूरत कॉलेज जा रहे हैं तो लगा के चले गए। और क्या आजकल तो कर भाई, वहाँ बाहर तो सब लड़कियां करती हैं, हमारी बच्चियां जो हैं वो शादियों में मांग- हमारे यहाँ तो शादियों में जाते हैं तो कुछ होता है ना? हाँ। क्योंकि सबको पेरेंट्स को लगता है हमारे रिश्ते भी आने होते हैं। हाँ। और सब चीज़ें होनी होती हैं। शादियां हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग समझते हैं कि सारी ज़िंदगी यहीं तय होने वाली है। Exactly. हमारे यहाँ किसी और चीज़ पे जोर नहीं, बस शादी की तैयारियां हाँ। करा लो। जो अटेंड करने वाले हैं वो भी उतनी तैयारियों में होते हैं और फैमिली वाले भी। हाँ। अच्छा, अच्छा, इसमें 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 कलर हाफ इसमें डाई हो पार्टी सकता है? इस पे हाँ। डाई हो सकता है। इस वाले हाँ, बालों का टेक्सचर तो बता रहा है, हो सकता है। अच्छा ये अभी हमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि डाई हो सकता है हो कि- सकता है, हो हो सकता है। हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसको स्ट्रीक कर लेंगे। स्ट्रीक कर सकते हैं क्योंकि पिछले जो बाल है उनका कलर कुछ और है, इनका कुछ हाँ, और है। वो तो खैर बालों की सेटिंग तो हो ही हाँ। जाती है ना, ऐसा शेड कोई मिल मसला जाएगा नहीं। मैडम क्या इसमें शेड मिल इसमें जाएगा। शेड्स मिल जाते हैं? शेड्स मिल जाते हैं ना, डाई होती भी होंगी हाँ। ना ये। अच्छा, इसके बीच में पार्टिंग आपकी हुई भी है ऊपर, मतलब हाफ पार्टिंग इसमें हुई भी है, तो आप थोड़ा सा और इसको हम पीछे कर सकते हैं हाँ और नेचुरल बालों के साथ ब्लेंड इन भी हो सकती है। ठीक है, ये इनके नेचुरल बाल आ रहे हैं। नेचुरल बाल आगे आगे ना। हाँ, ये ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी ये तब लगे जब पोनी बनी भी हो। और नहीं ये आप तब उसे- अच्छी लगेगी जब इसका मेकअप सही हुआ होगा। अब इसने मेकअप जो है वो सफ़ेद वाला किया हुआ है, ग्रे किया हुआ है। और वो ये हालांकि इसके इतनी दफ़ा सामने- सिखाया है, समझती नहीं है लड़की है। ये आती है रोज़। रोज़ नहीं आती, देखती तो होंगी ना, मैं शो पे आती हैं। कल ही नबीला बता के गई हैं कि पीला रंग हमारी कॉम्प्लेक्स है ना, पीली है, तो हमारे ऊपर सफ़ेद चीज़ नहीं सूट करती, पीली वाली टाइप की बेस होती है ना, वो लगानी चाहिए जो पीली पीली बेस लगे। हम लोग अगर सफ़ेद बेस लगा लेते हैं ना तो हम लोग ग्रे लगने लगते हैं, जैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं होते। ज़ॉम्बीज़ देखे ना कैसे होता है, खून पीने वाले। ये देखिए, ये कुछ ऐसी सेट हो जाएगी। इनका माथा छोटा है, इसकी साइड पार्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ। अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरा माथे पे सेटिंग सही नहीं आ रही, हाँ। तो आप इसको साइड पार्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है। नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है इनके ऊपर, ये इन पे अच्छा सूट नहीं कर रहा। इनका माथा इस पे बैठ नहीं रहा, जैसे उस बच्ची के लगा था। कहाँ गई वो? हाँ वो देखिए, ये उसके ऊपर सूट कर रहा वो कितनी नेचुरल उस पे आई है। है, इनके ऊपर नहीं। तो अब जब आप खरीदने भी जाएं आप लगा के देखिए, नहीं, सच्ची बात है, झूठ क्यों बोलूं, इस पे नहीं सूट कर रहा। अच्छा छोटे बैंग्स लगा के देखते हैं इस पे, वो जो हमने इसको लगाए थे। हाँ छोटे हैं बैंग्स और हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, हम बोले हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहेंगे ये लो, ये तो झबरो लग रही है। ये तो बिल्कुल मेरी और आपकी बेइज्जती। माइक ले लो। हाँ अच्छा, इतनी देर में, जितनी देर में ये देख रही है हुमा कि कौन सी चीज़ सूट करिए। देखिए जब आप कोई चीज़ अपने लिए ख़रीद रहे हैं और आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो ये मेक श्योर करें कि वो आप पे सूट, ज़रूरी नहीं है कि वही एक्सटेंशन जो उस बच्ची पे सूट करेगी वो इन पे भी करेगी, वो आप पे भी करेगी। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझ पे सूट करे वही आप पे करे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले से ट्राई करें और फिर उसे ख़रीदें। अच्छा मैं अब आपको बता रही हूँ ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से आपके नापसंदीदा बाल जो आपके मुंह पे हैं, अक्सर ख़वातीन के बहुत हो रहे होते हैं, वो निकल सकते हैं उस ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है। हाँ अच्छा आप क्या बता रही थी? मोटापे के लिए, सॉइलिंग के लिए सूजन आ जाती है जिसमें हमें लगता है एकदम से जिस्म फूल गया है, ठीक है, तो वो झटपट मतलब इंस्टेंट कैसे कम हो सकती है? ठीक है, ठीक है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर उम्मे राहील जो है, ज़ाहिर है हमारा शो दुबई, अमेरिका, यूके हर जगह देखा जाता है माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो आपको अगर जो यूएई में रहने वाले हैं, दुबई में रहने वाले लोग हैं और वो इनसे मिलना चाहते हैं, तो आप दुबई जा रही हैं, डेट्स बताइए बस। मैं 10 to 15 वहीं पे होंगी। 10 to 15 आप कहाँ मिलेंगी? मतलब बुर्ज अल अरब के बाहर या बुर्ज खलीफा के बाहर, वो फेसबुक पे डिटेल मिल जाएगी, इसलिए कि डिफरेंट जगहों पे वर्कशॉप्स हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जुमेरा में भी हूँ और शारजा भी जाऊँगी। तो डिफरेंट मतलब होटल्स है, वहाँ पे मैं वर्कशॉप करेंगी। तो लोग आपसे जो आपसे मिलना चाहते हैं, डिटेल मौजूद है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, आपके पेज पे जाके चेक कर लें। लेकिन ये 10 to 15 अगस्त दुबई में होंगी और हमारे शो पे नहीं होंगी। हाँ अच्छा, अब हम लेज़र ट्रीटमेंट देख रहे हैं कि वो वाले बाल जो अक्सर लड़कियों के हैं, इतनी ऊँची कोई मूछें निकल आती हैं, लड़कों के भी नहीं निकलती इतनी तो मूछें। लड़के जा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, हमारे यहाँ बाल खो रहा है, मूछें नहीं आती, और लड़कियों के ऐसे ऐसे ताव वाली मूछें आ जाती, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हर घर में होती है। एक बहन तो होती है जिसको डांट के वैक्स कराने भेजना पड़ता है, खुदा के लिए चली जाओ। हाँ मगर ये जो बार बार वैक्स कराना, फिर तकलीफ़ें उठाना, इससे बेहतर नहीं कि हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंक दें। तो ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं और साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। जो चीज़ जिसको नहीं पसंद है वो मिल जाती है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती। कुछ भी नहीं हो रहा, आराम से। तो अब हंसना मत, तुम गोविंदा लग रही हो। हंसना मत। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था, वैसे ही फील होगा मेरे को। आप उस साइड पे देखो। दर्द हो तो जोर से चीखना ताकि पूरी दुनिया को आवाज़ आए। ये तो तुम गोविंदा के लिए जरा डांस भी करने लगी। पता चला? तस्वीर खींच रही है तुम्हारी, बस समझो। ला मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तो यही करती थी, जब मुझे कोई डर लगता था मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लेती ऐसे। अच्छा पहले आप बाल तो दिखाएं, आप ऐसे जज्बाती हो गए। नहीं मैंने तो किया था, मैंने तो डायरेक्शन दिखा दी थी। अच्छा ये देखिए, ये अच्छा खासा बड़ा नहीं, आप पहले दूसरी तरफ दिखाएं। दिखा दी, इसी तरफ दिखाएं बाल। जरा क्लोज करेंगे प्लीज। और ब्लीच किए हुए। हाँ अच्छा खासा। अच्छा अब आप देख सकते, बेस लगी हुई है क्या? बेस भी लगी हुई है और ब्लीच भी किए हुए। अच्छा बेस अच्छे खासे साफ किए। देखिए भाई, जो बड़े बड़े बाल हैं वो ब्लीच हुए हुए। ठीक है, हाँ यही बाल इस तरफ भी है, उस तरफ करूँ मिस गोविंदा। चलो मेरा हाथ टाइट पकड़ लो तुम। सिर्फ डर की वजह से हो रहा है कि बस अब फील भी नहीं हुआ। देखिए क्या फीलिंग, कैसी फीलिंग है? गुदगुदी हो रही है, चुनबुन होती है। अब तुम सोचो गोविंदा डांस कर रहा है, वो वाला स्टेप करता है ना, ये देखो। इससे हो क्या रहा है? क्या ये बाल गिर रहे हैं या क्या? ये बर्न हो रहे हैं बिल्कुल। अच्छा निकल रहे हैं जी हाँ। और इसको कोई एनेस्थीसिया वगैरह कुछ भी नहीं, मैं नहीं देती। इतनी बर्दाश्त होती है कि आपको नीड नहीं होती है मेरे को भी। भाई हम रेजर थोड़ी है जो पता चलेगा। ये इस तरह की लाइट लगती है और बाल झड़ रहे हैं। ये बाल हैं बहुत ना, बहुत मोटे बाल हैं, बहुत ब्लीच हुए हैं ना, तो इसलिए स्क्रीन पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैं देख सकती हूँ, डॉक्टर्स देख सकती हैं, लेकिन उन्होंने ब्लीच किया है।
ये नज़र आ रहा है। क्या रिमूव हो रहा है ना। कैमरामैन थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं अगर आप थोड़ा शकील भाई। या इस पे कर लेते हैं, ये वाले पे कर लेते हैं। कौन सा? ये वाले पे, ये ज़्यादा क्लियर आएगा। हाँ शकील भाई आप इधर आ जाए ना ज़रा। मैं नहीं डरी, वो डरी, उसने मेरा हाथ पकड़ा है जैसे मैं अपनी बेटी का नहीं पकड़ के बैठती मैं अपनी अम्मी का पकड़ती। सपोर्ट होती है एक। हाँ अब ना ज़रा, इमोशनल। पहली दफ़ा करा रही है ज़ाहिर है कोई, क्योंकि देखिए ये मतलब नई, जब आप कोई चीज़ नई करा रहे होते हैं तो डर रहे होते हैं ना। अच्छा अब ये कितनी इनको सेटिंग्स देनी होंगी? सुने मैं तो नहीं इसके हाथ में आ रही, पता चले मेरे भी उतरना शुरू हो जाए। नहीं नहीं इतनी दूर तक थोड़ी है। इतनी दूर तक लेज़र नहीं आती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कितनी सेटिंग्स इनको लेनी होंगी? क्लियर होते जा रहे हैं 2 से 3। आप ये देख लें ना यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस देख लें आप, और ये ग्रेजुअली झड़ते रहेंगे 24 घंटे में। 24 घंटे झड़ते रहेंगे जी। भाई खाना खाते हुए ख्याल करना नहीं, सिर्फ आपको रात में चावल खा रही रात में क्रीम लगा कर ये सोएंगी, ठीक है। और ये अभी इफेक्ट इसलिए है, ये ब्लीच इन्होंने अच्छा खासा किया हुआ। क्या मुफ्त में मिला था? ब्लीच मुफ्त में मिला था? बहुत ब्लीच करती हैं ज़्यादा, ये पता नहीं कब का हुआ है। हैं साल हो गए ब्लीच हुए में। कौन सा ब्लीच है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा? नहीं अभी फ्रेश ब्लीच हुआ है बिल्कुल। तुम सो रही होगी, तुम्हारी अम्मी ने कर दिया होगा कि वैक्स तो कराने जाती नहीं है, चलो मैं ब्लीच कर दूँ, है ना? ये अंदर करना ऐसे। हाँ अच्छा जी यहाँ ये ट्रीटमेंट हो रहा है, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कि इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स किस तरह हो रहे हैं, और ये ट्रीटमेंट तो लड़कियों को के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल जो हम मुर्गियाँ खा रहे हैं उसकी वजह से जो अजीब से बाल मुंह पे आ रहे हैं, जो मर्दों के भी नहीं आते वो ख़वातीन के आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। तू ऐसे मुस्कुराई है, इस वक्त आई है। जल्दी जल्दी वेलकम बैक करूं ताकि आखिरी सेगमेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं। इंस्टेंट इतनी सारी चीज़ें हमने प्लान की थी लेकिन सारी नहीं हो सकी। आंटी ज़रा आए जल्दी से, इनको चाहिए ज़रा चेंज लुक। इन्होंने कहा मुझे ज़रा चेंज दे दो, बुंडे उतारे पहले, उसके साथ चेंज नहीं आएगा। ये विग लगा के बुंदे ये पहनेंगी, इनके बालों को जल्दी से समेटते हैं, बैठे। हाँ जल्दी आ जाए। हम आपको फुल हेड विग लगाना बताएंगे, पूरा सर पे लगा दे। कि हम देखेंगे कि पूरे सर पे विग कैसे लगती है हाँ और कैसे लुक कैसी आएगी। संभाल के रखिएगा, कभी विग में छुपकली घुस गई और वो आपने लगा ली तो क्या होगा। वो बड़े बड़े जोड़े होते थे ना जो पुरानी फिल्मों की हीरोइनें लगाया करती थी, तो मैं कहती थी हाय हाय इसमें तो कुछ घुस गया अगर तो सर में। लेकिन बहरहाल हाँ जुड़े याद है आपको? जुड़े ओहो बड़े बड़े। डॉक्टर उमेरा हील, जब तक हम ये विग लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, दिखा दें कौन सी वाली लगा रहे हैं? ये वाली, इनकी चेंज लुक आएगी। ये वाली विग लगा रहे हैं। तुम्हारे काले बाल है ना, वो काले कपड़े हैं ना, तो इसलिए मैं दिखा दूं जरा। ये वाली विग लग रही है। इनको हम चेंज लुक दे रहे हैं। डॉक्टर उमेरा हील आपको बता रही हैं अगर आपके स्वेलिंग हो गई है बॉडी में और आपका वजन बढ़ गया है, उसको कैसे घटाया जाए। इंस्टेंट जी। अच्छा जी, इसको लगा के जैसे जैसे ही आप लगाएंगे जो सॉइलिंग है वो फौरी तौर पे खत्म हो जाती है, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो। अच्छा इसमें जो है हमें चाहिए इमली के बीज। ठीक है। मतलब इमली के बीज तोड़ के उसका मगज निकालते हैं। ठीक है। ये घोंगची है। घोंगची ओके घोंगची ठीक है। ठीक है। ये हड़ है। हड़। और ये जामुन की जो गुठली है उसका सिर्फ छिलका चाहिए। अच्छा, मतलब उसके अंदर का मगज नहीं चाहिए, सिर्फ छिलका चाहिए। और ये है कीकर की फली। ये तमाम चीजें मैंने मिक्स की, हम वजन पीस के पाउडर बनाया। हाँ। एक चमचा। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि इसमें आपने बैंगन मिलाना है, ताज़ा बैंगन। जैसे हमने तवे पे रखा, जैसे पक जाता है, जिसका भरता बनाते हैं। ठीक है। और उसका जो पल्प है, पहले बैंगन को हमने पका लिया तवे पे, उसके बाद इसका पल्प डाला। ठीक है। एक बैंगन का इसलिए कि अगर वैसे कुछ भी नहीं मिल रहा तो सिर्फ बैंगन का पल्प लगा ले तो सॉइलिंग फौरन खत्म हो जाती है। ओके, ये भी अच्छी लेकिन ये इसलिए हम बना रहे हैं कि जिनकी इंचेस कम नहीं हो रहे हैं, स्वेलिंग कम नहीं हो रही, इसको हमने मिक्स किया, ये पेस्ट बन जाएगा। जरूरी है स्वेलिंग वाला मोटापा कम करे, दूसरा मोटापा कम नहीं करती? दूसरा इंचेस कम होंगे। लेकिन यहाँ कमर पे लगा लें, कमर पे, पेट पे लगा लें, हाथों पे लगा लें। ठीक है। या जिसके बैग बहुत होती है। अच्छा, ये पेस्ट बन गया, इस पेस्ट का जो है ना मसाज करना है। ठीक है। मतलब लेप करना है। अच्छा, अगर सॉइलिंग तो फौरी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपको इंचेस कम करने तो रोजाना लगाएं। अच्छा, इसको करना क्या है,
गोभी के पत्ते लिए आपने, इसको गरम कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। और जैसे अभी हमने इसको जहाँ पे भी सॉइलिंग उसको लगाया से लेप किया, और इस पे जो है हमने गोभी पत्ता बांध दिया, पत्ता बांध दिया। हाँ। और आधे घंटे के बाद जब आप तो ये पत्ता किससे, धागे से बांधे हैं? बस कपड़ा बांधेंगे, इसको ऐसे रख दे, जैसे पैरों पे सॉइलिंग होती है, घुटनों पे सॉइलिंग होती है, या कहीं पे आ गई है तो। और इसके बाद क्या, इसको आपने थोड़ी देर रखा आधे घंटे के लिए। अब जब इसको उतारेंगे तो जहाँ जो भी पार्ट होगा उसकी सॉइलिंग उसी वक्त खत्म हो चुकी होगी। जबरदस्त। जैसे औरतों के या मर्दों के उसमें एंकल्स में, हाँ, पैरों में बहुत, अभी आंटी को किसी को प्रॉब्लम है पैरों की, बहुत ज़्यादा सॉइलिंग होती है, अभी लगाएंगे तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो सॉइलिंग खत्म हो जाएगी। ये इंस्टेंट इलाज। और अगर मोटापा कम करना है तो फिर ये आप लगाइए, और उसके बाद आधे घंटे के लिए रोज़ाना बांधे तो इंचेस तेज़ी के साथ जो मतलब स्किन लूज होती है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, डबल चेन भी खत्म हो जाएगी उससे। यहाँ पे भी बिल्कुल, यहाँ पे भी बांधेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐसे कि स्किन को एकदम से लिफ्ट करेगा और टाइट कर देगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ हमने आपको डॉक्टर बतूल के थ्रू बताया कि आप लेज़र ट्रीटमेंट से किस तरह नापसंदीदा बाल जो हैं वो आप अपने चेहरे के नापसंदीदा बाल ख़त्म कर सकते हैं। साथ साथ हमने दिखाया, आहा फरखंदा कहाँ से आई थी और कहाँ के पे चल जा रही हूँ। उधर देखें ना, मुझे क्यों दिखा रही हूँ, उधर देखें। वो उन्होंने कहा था उधर। अच्छा देखें, किधर हमने ये फुल हेड लगा दिया, और हमने लगाया फुल हेड के थोड़े से बैंग्स भी थे, वो हमने एडजस्ट कर दिए। हाँ। और ये हमने देखें शॉर्ट बॉब है, लेकिन जमीला से जेनिफर बन गई आप तो। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सिंथेटिक विग है। हाँ, ये फाइबर। अब मतलब ये ना इसको धो सकती हैं, ना कलर कर सकती ना है, कलर से कर सकती लेकिन 180 डिग्री के ऊपर इनको ब्लो ड्राई कर सकते हैं। वो भी सैलून से कराएंगे। आयरन नहीं कर सकती, आयरन नहीं खुद नहीं कर सकती, सैलून से ब्लो ड्राई सैलून से करवा सकती हैं। तो अब आने वाली शादी जो है उसके लिए खरीद सकती हैं जी, और जब चाहे इसको पहन सकती। अच्छा, एक और आपके पास थी चीज। अच्छा, एक ये है। हाँ, अच्छा, ये आंटी बड़ी आप मजे आए की जरा, चीज़ है। आंटी आप आए ना, आप बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए आप लगा सकती हैं। आ जाए। अब देखिए, हमारी जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर अक्सर सर कवर करती हैं, मगर कभी कभार होती है ना फैमिली पोर्ट्रेट बन रही होती है, तो उनको भी तैयार करके कि यादगार रहे हमेशा। आराम से आराम से आराम से बैठ गई। ऊंची तो नहीं है आपके लिए, बहुत सही है। चलो, पक्का सही है, पकड़ी रहा हूँ आपको है? अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि उनके ज़ाहिर है बेचारी एज भी हो जाती है, उम्र भी गुजर जाती है, उनके बाल कम होते, तो उसके लिए भी इन लोगों के पास ये छोटे से टैग उतार दें। अरे भाई, टैग उतारो। ये ले देखें, ये हमारे क्राउन के ऊपर जो ये जगह लाइट हो जाती है, अक्सर खवातीन के बाल यहाँ से बहुत कम हो जाते हैं इस एज में, और जुड़े वुड़े भी बांधे, तो जुड़े भी बांधे होते हैं। तो हम ये जो पीस है स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो यहाँ सेंटर पे लगता है, और आपके बालों को आप इसको कलर मैच कर सकते हैं और लगा के। अच्छा, मैं एक सेकंड जैसे फेक बता रही हूँ कि कैसे लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आंटी के बालों को हम देख रहे हैं जी, आंटी के बाल देखें, बीच में से नजर आ रहा है आप लोगों को कैमरे में? ये देखें, तो कैमरा फिर एक मिनट, थोड़ा आंटी नीचे देखें जरा, आप नीचे देखें, इधर देख, इधर, और सर नीचे करें, और नीचे करें, और ये ठीक है। हाँ, अब हम अब इसी तरह देखिएगा, अब बाल लगाएं। अब हमारे पास ये जो जगह है यहाँ पे बाल लाइट हो जाते हैं। तो ये छोटे से पीसेस हैं जो आप अकॉर्डिंग टू द बाल लगा सकते हैं। ये बड़ी पीस के लिए है, इसमें जेंट्स के स्पेशली यहाँ से बाल जल्दी कम हो जाते हैं। अभी हमारा ना डाई हुआ है ना मिक्स, तो जब आपके बाल एक जैसे डाई हुए होंगे, मिक्स हो जाए तो उन बालों को इसमें ये पीस लग जाता है, और आपको ये बाल आपका जो ऊपर से जो आपका गंजा पना होता है ये कवर हो जाता है, ठीक है। ये पीस इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अब आंटी के बाल डाई नहीं हुए हैं तो इसलिए, लेकिन फिर भी हम इस पीस को लगा के इसके अंदर क्या हुमा, इसके अंदर क्या पिन लगी होती है? देखिए इस तरह, इसके अंदर क्लिप-ऑन्स लगे हुए होते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के एक वो बना होता है पूरा पैच। शकील भाई ये देखें, ये इसके अंदर पूरा एक पैच होता है और इस पे क्लिप-ऑन्स होते हैं, ये एक जैसे खोपड़ी की साइज का कुछ बना हुआ होता है जी, और इसको हम बालों में एडजस्ट कर सकते हैं। बस बच्चों को अपने आप से दूर रखिएगा, पता चले पोता आया, नवासा आया, दादी और नानी के जैसे हमने इनके हल्का सर ऊपर कीजिएगा। अब इनके बालों में इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, ताकि पता ना चले। अब नेचुरल देखें पार्टिंग कहाँ से कितनी नज़र आ रही है, और हम इसको छुपा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह होता है ये इंस्टेंट इलाज है आपके गैप्स को कम करने का। हाँ, अक्सर माथे पे मांग चौड़ी होती जाती है एज के साथ साथ। ये बालों को अगर हम इनके साथ ब्लेंड करके बांध दें तो ये बाल ऐसे बन जाएंगे, और इसके साथ इनका जो गैप है वो फिल हो जाएगा, और आपका दुपट्टा भी आ जाएगा सर पे, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं, और आप दुपट्टा लेने की भी जरूरत नहीं। हाँ,
ये इसमें गैप। बहू को बताने की क्या जरूरत है कि सास जो है बाल गिर रहे हैं। ये यहाँ से इसको पिन कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से ये इसमें ब्लेंडिंग हो जाता है बालों के बीच में। ठीक है। अच्छा हमारे पास 1 सेकंड नहीं है बताने के लिए, वो बताने थे ना डबल चिन कम करने के लिए। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों से शेयर करें। क्या कम करने के लिए बेसिकली इनोटेडाइल कोलिन के जो है वो इंजेक्शंस होते हैं। किसके इंजेक्शंस? इनोटेडाइल कोलिन के। इनोटेडाइल कोलिन एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है समझ लें। वो बिल्कुल इसी नीडल से बिल्कुल छोटा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ का जितना फैट होता है उसको जो है वो पानी बना के यहीं के जो गदूद होते हैं उनमें चल जाता है, तो इंस्टेंटली आपकी जो है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद जो है हम करते हैं कूल स्कल्पटिंग या RF, ठीक है। उससे जो होता है ये जो स्किन लूज हो जाती है उसके बाद वो ये टाइट हो जाती है। आधे घंटे के लिए होगी तब भी हो जाएगा। बिल्कुल जितनी भी डबल चेन हो, कितने दिन लगते हैं? अगर देखें बहुत ज़्यादा डबल चेन है तो उसकी फिर सेटिंग होंगी, कम से कम हर 15 डेज पे जो है वो सेटिंग होती है। लेकिन किस बार लोगों की यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, जिनकी यहाँ से यहाँ तक आती है उनकी कम से कम 4 सेटिंग्स होती हैं। 2 सेटिंग्स में जितने मैंने केसेस किए हैं उसमें कम से कम 2 सेटिंग्स में जाकर जो है वो ऑलमोस्ट सही हो चुका होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ दोबारा बताएं ये कौन सा इंजेक्शन? इनोटेडाइल कोलिन का। इनोटेडाइल कोलिन कितनी मुश्किल है, अल्लाह कैसे याद रखें। लेकिन ये होता है कि फैट को बिल्कुल जो है बेज़रर इंजेक्शन है, कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे जो हैं वो बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल हो रहा है, आप खुद भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाकर सिंपल जो है, अगर आप जो है वो RF वगैरह नहीं करा सकते तो अब जो है बाकायदा इसके क्रीम्स मिलती हैं, इसके जेल्स भी मिलते हैं, तो आप लगा के जो है लोकली जाहिर सा जो इंजेक्शन है वो बारीक एक जो है वो पिंच लगाना होता है, एक बिल्कुल एक ड्रॉप लगाने के बाद जो है वो 20 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, यहीं से जो है गदूद में चला गया और आपकी चिन जो है बिल्कुल ख़त्म, डबल चिन। थैंक यू सो मच आप सारे एक्सपर्ट्स का। थैंक यू सो मच हुमा, आपने अपना इतना टाइम निकाला, इतना कीमती टाइम। फिर आपके सारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, उनके बाल काटें और जाके डाई करें। थैंक यू डॉक्टर उम्मे राहील। आपको अब दुबई में आप 10 से 15 तक होंगी, अगस्त इंशाल्लाह। और डॉक्टर बतूल आप क्लिनिक पर कितने बजे से कितने बजे तक होंगी बता दें। मैं 11 to 1 होती हूँ जमजमा पे, और वैसे हॉस्पिटल पे जो हूँ वो 10 to 5। और विकी आपकी शॉप कब ओपन होती है ये भी बता दें। 10:30। हाँ 10:30 10 बजे से ऑनवर्ड। 10:30 बजे। और है कहाँ? डिफेंस में फेज 5। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा आज का शो। और इंस्टेंट ट्रीटमेंट्स का इलाज अगर इसी तरह करवाना चाहें तो पूरी गूगल पे रिसर्च करके फिर जाइएगा इलाज करवाने जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।